स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। चाचा बलदेव ने पार्थ को देखा। उनके दिल में एक लाचारी का भाव था। उन्हें लगा कि ये चार सबसे दुर्जय हैं। हो सकता है कि 3 साल में अंबिकानगर के अन्य जागृत अवेकनर्स भी मजबूत हो गए हों। जब समय आएगा तो तुम्हें केवल इन 4 लोगों का ही सामना नहीं करना पड़ेगा। यह नहीं कि वह खुद को आखिरी वाक्य में शामिल नहीं करना चाहते थे। आखिरकार इंसान को आत्म जागरूकता होनी चाहिए। उनमें से किसी एक से भी मिलना तो दूर, अगर वह उनके अधीन एक भी प्रारंभिक बल योद्धा से मिलते तो उन्हें जितना दूर हो सके भागना ही पड़ता। हम चाचा बलदेव, मैं समझ गया, मैं सावधान रहूंगा। पार्थ ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने अंबिका नगर लौटने पर अध्यक्ष से इन जागृतों के बारे में कुछ जानकारी सूक्ष्मता से जुटाने की योजना बनाई। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपना अभ्यास नहीं रोक सकता था। जब तक उसकी शक्ति पर्याप्त थी तब तक अगर 4 स्तर के जागृतों से अधिक लोग हों और अगर उनमें से कोई भी स्तर पर भी पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे चाचा बलदेव, पार्थ के परिवार के गढ़ में अभी भी कुछ सैन्य वाहन और 2 तोपें खड़ी हैं। बाद में आप कुछ लोगों को उन्हें वापस लाने के लिए ले जा सकते हैं। हालांकि इन चीजों को बाहर लाना बहुत ही ध्यान खींचने वाला हो सकता है, इसलिए अभी के लिए इसे गोपनीय रखना बेहतर होगा। मैं कुछ लोगों को उन्हें पहले लाने के लिए ले जाता हूँ। चीजें शांत होने के बाद उन्हें बाहर लाना बहुत देर नहीं होगी। चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। दोनों घर से बाहर निकले। चाचा बलदेव गुरदीप और अन्य लोगों की ओर बढ़ गए, जबकि गगन भी उनके पास आया। पार्थ, क्या हम बात कर सकते हैं? पार्थ मुस्कुराया और सिर हिलाया। 2 या 3 दिन हो गए थे और गगन ने निश्चित रूप से अपना मन बना लिया होगा। बस वह नहीं जानता था कि वह यहीं रहने का चुनाव करेगा या जागृत संघ में शामिल होने का। लेकिन किसी भी तरह से वह उसका समर्थन करने का चुनाव करेगा। दोनों घर में दाखिल हुए। गगन ने एक गहरी सांस ली और पार्थ को देखते हुए कहा, पार्थ, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं जागृत संघ में शामिल होना चाहता हूँ। पिछली बार जब पार्थ ने बात की थी तो उसने इस बारे में गंभीरता से सोचा था। हालांकि गढ़ में इस समय शांति थी और किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। लेकिन ये केवल अस्थायी था। एक उथल पुथल, एक पशु ज्वार और सब कुछ नष्ट हो सकता था। और अगर वह यहीं रहा तो मार्शल आर्ट में मांसपेशी परिष्करण क्षेत्र तक पहुंचना ही काफी मुश्किल होगा। भले ही वह अपनी अतिशक्ति सुपर पावर को गिने और अपनी कुल शक्ति को दोगुना कर दे तो क्या। चाचा बलदेव एक प्रारंभिक बल योद्धा थे। उनके अनुसार यहां तक कि भारी हथियारों से लैस एक रूपांतरण बल योद्धा भी उच्च स्तरीय भयंकर जानवर के सामने सकुशल बच निकलने का दावा नहीं कर सकता था। तो पार्थ का क्या? उसकी शक्ति निर्विवाद थी, गढ़ में सर्वश्रेष्ठ थी, चाचा बलदेव से भी मजबूत। फिर भी पार्थ मजबूती से ऊंची जगहों पर गया और भी मजबूत होने के लिए प्रयास करता रहा। उसे किस बात में हिचकिचाना था? क्या तुमने वास्तव में इस बारे में सोच लिया है? पार्थ ने उसकी आंखों में घूर कर देखा। हाँ, यान देश में जागृत संघ निस्संदेह सबसे शक्तिशाली बल है, जो शक्ति और संसाधनों दोनों में दूसरों से आगे है। यहाँ तक कि जिस गंगान जिले के मार्शल आर्ट संघ में मैं था, वह भी ऐसे विशाल के सामने सिर्फ एक छोटा भाई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जागृत संघ में शामिल होने के बाद तुम्हारे लिए एक सुगम रास्ता इंतजार कर रहा है। तुम्हें न केवल भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अन्य जागृतों और यहाँ तक कि मार्शल कलाकारों का भी। मैं समझता हूँ। गगन ने सिर हिलाया। मैं पूरी तरह से अवगत हूँ। वातावरण शांत हो गया और पार्थ ने उसकी आंखों में जलता हुआ दृढ़ संकल्प देखा। ठीक है, क्या चाचा गौरव को तुम्हारे फैसले के बारे में पता है? हाँ, गगन ने सिर हिलाया। पार्थ, अगली बार जब तुम गढ़ छोड़कर अंबिका नगर जाओ तो कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। आखिरकार यहाँ से अंबिका नगर तक की यात्रा खतरनाक थी। उसे अपनी ताकत के बारे में कुछ आत्म जागरूकता थी। पार्थ ने अपना गला साफ किया। अंबिका नगर, खैर उसे भूल जाओ। गगन कुछ भ्रमित हुआ। क्या अंबिका नगर यहाँ से सबसे नजदीकी जगह नहीं है? और पार्थ भी अंबिका नगर मार्शल आर्ट शाखा संघ में था। मुख्य रूप से मेरे वहाँ के जागृतों के साथ कुछ छोटे मोटे झगड़े हुए हैं। अगर तुम उनसे जुड़ते हो तो यह अच्छा नहीं होगा। गगन का शरीर हिल गया। फिर उसने सिर हिलाया। तो चलो किसी और शहर चलते हैं। पार्थ ने एक पल सोचा। दक्षिण में एक और छोटा शहर है जिसे वांगनगर कहते हैं। उसकी शक्ति अंबिका नगर से कम नहीं है। बेशक तुम एक मध्यम आकार के शहर का भी चुनाव कर सकते हो। तो वांगनगर। गगन ने दांत पीस लिए। अगर संभव हो तो वह अभी भी गढ़ के कुछ करीब रहना चाहता था। इस तरह किसी भी खतरे की स्थिति में वह जितनी जल्दी हो सके वापस लौट सकता था। ठीक है, वांगनगर ही सही। मैं तुम्हें बाद में वहां ले जाऊंगा। ठीक है। गगन चकित रह गया। फिर कृतज्ञ महसूस करते हुए उसने कहा, धन्यवाद पार्थ। आखिरकार वांगनगर दक्षिण में था जबकि अंबिका नगर उत्तर में था। इसका मतलब था कि पार्थ सिर्फ उसके लिए एक महत्वपूर्ण चक्कर लगाएगा। पार्थ ने हाथ हिलाया। वांगनगर जाना केवल गगन को वहां भेजने के लिए नहीं था। ये लड़ाई, साथ ही चाचा बलदेव की पिछली बातें उसे यह एहसास कराती थीं कि वह जागृतों के बारे में बहुत कम जानता था। जैसा कि कहा जाता है, स्वयं को जानो और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। अगर वह विरोधियों को समझना चाहता था तो उनके रैंक में घुसपैठ करने से बेहतर क्या हो सकता था। ये सही है, वह जागृत संघ में शामिल होने पर विचार कर रहा था। आखिरकार जागृत और मार्शल कलाकारों के बीच मुख्य अंतर अतिशक्तियों के अलावा आध्यात्मिक शक्ति थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि एक जागृत होने का दिखावा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।
किस तरह की अतिशक्ति का दावा करना है, इस बारे में वह गगन की तरह झूठ बोल सकता था कि यह एक शरीर संवर्धन शक्ति है। एक बार शामिल होने के बाद वह जागृतों की रणनीति के बारे में जान सकता था और यहाँ तक कि उन्हें खरीद भी सकता था। निश्चित रूप से उसे एक अलग पहचान का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि जागृत संघ ने पहले से ही उस पर मार्शल आर्ट संघ का डेटा एकत्र किया था या नहीं। भले ही उन्होंने नहीं किया हो, अगर मार्शल आर्ट संघ को पता चला तो ये भी शर्मनाक होगा। एक अलग पहचान के साथ कम चिंताएं थीं। आखिरकार जो शुरेन को पकड़ने का मुझसे लू शुन से क्या लेना देना है। इसके अलावा जागृत संघ और मार्शल आर्ट संघ दोनों ने यान देश की खातिर लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से इससे एक समस्या पैदा हुई। अपनी पहचान कैसे बदलें? उसका चेहरा, उंगलियों के निशान और आवाज सब डेटाबेस में दर्ज थे। जब तक वह कोई और नहीं बन जाता तब तक वह निश्चित रूप से निशान छोड़ देगा। कोई और बनो। पार्थ के मन में एक विचार कौन था। हाँ, भेष बदलने की तकनीक। कहा जाता है कि यह तकनीक किसी के स्वरूप, आवाज और यहाँ तक कि आभा को भी पूरी तरह से बदल सकती है। जब तक वह खुद को प्रकट नहीं करता, कोई नहीं सोचेगा कि वह मार्शल आर्ट संघ से संबंधित है। मुझे ये देखने की जरूरत है कि क्या बूढ़े व्यक्ति के पास भेष बदलने की तकनीकें हैं। संघ के पास अभी तक वे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी अनुमतियां अनलॉक होने के बाद वे हों। पार्थ ने अपना मन बना लिया। उसे लगा कि यह संभव है। दोनों बाहर निकले। प्रशिक्षण मैदान में उसके पिता, चाचा बलदेव और अन्य लोग कहीं नहीं थे। शायद वे पहले ही पार्थ के परिवार के घर से सैन्य वाहन लाने के लिए निकल गए थे। पार्थ ने दूर देखा। क्या उसे पहले बूढ़े व्यक्ति के पास जाना चाहिए या मेघा को ढूंढना चाहिए? सोचते हुए क्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। पहले बूढ़े व्यक्ति को ढूंढना ही बेहतर है। चमकीले और विशाल कमरे के अंदर बूढ़ा व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। उसके पीछे कोई उसके कंधों को मालिश कर रहा था। थोड़ा और जोर से बूढ़ा व्यक्ति बड़बड़ाया, इतना हल्का, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जी, उसके पीछे की महिला ने तुरंत जवाब दिया। अधिक दबाव डाला। पानी। बूढ़े व्यक्ति ने अपने होठों को थपथपाया। पास खड़ी एक युवती जल्दी से पानी का एक कटोरा लाए। आह! बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। युवती ने एक चम्मच लिया, उस पर फूंक मारी और फिर उसे उसके मुंह में रखा। तभी अप्रत्याशित रूप से एक आवाज आई। वाह महाशय, लगता है आप अपने दिनों का आनंद ले रहे हैं। फूंक। बूढ़े व्यक्ति ने अपने मुंह का सारा पानी थूक दिया। कांपते हुए आगे देखा। एक आकृति मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। भाई पार्थ, तुम यहाँ हो। दोनों महिलाएं मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान लगभग छलक उठी। भाई पार्थ, हम इन दिनों इस महाशय की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। देखो उनकी रंगत। जब वह पहली बार आए थे उनके चेहरे पर कोई रक्त रंग नहीं था, उससे कहीं बेहतर है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने जल्दी से कहा। ये लड़का यहाँ क्यों है? बूढ़े व्यक्ति को कड़वाहट महसूस हुई। फिर भी उसके चेहरे पर वह मुस्कुराया और कहा, छोटे भाई, तुम इन पिछले कुछ दिनों से नहीं आए। मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में भूल गए होगे। चिंता मत करो महाशय, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। पार्थ मुस्कुराया और दोनों महिलाओं को हाथ हिलाया। तुम दोनों जा सकती हो। मुझे बूढ़े व्यक्ति से कुछ निजी बातें करनी है। हाँ। दोनों महिलाओं ने जल्दी से सिर हिलाया और जल्दबाजी में चली गईं। बूढ़े व्यक्ति ने कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर वह कर सकता तो वह पार्थ को भूल जाने देना पसंद करता। महाशय, चलो सीधे बात करते हैं। आप शायद पहले से ही जानते हैं कि मैं इस बार यहाँ क्यों हूँ। पार्थ उसके बगल में बैठा एक हानिरहित मुस्कान पहने हुए। मैं जानता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने निगल लिया। हर 3 दिन में एक त्रुटिपूर्ण मार्शल आर्ट तकनीक। हर 5 दिन में एक पूरी। मुझे याद है छोटे भाई, तुम एक और त्रुटिपूर्ण तकनीक के लिए आए हो, है ना? कोई बात नहीं, ये पहले से ही तैयार है उसी अलमारी में। उसने कुछ दूर इशारा किया। पार्थ ने उसे देखा। अजीब महसूस कर रहा था। क्या हो रहा था? बूढ़ा व्यक्ति इतना सहयोगी क्यों था? बूढ़े व्यक्ति ने पार्थ को खुशामद से देखा। जब उसने सौभाग्यगढ़ में उसके नरसंहार को देखा तो वह जानता था कि वह निर्दयी है। इन दिनों यहाँ रहते हुए उसे पार्थ की उपलब्धियों की श्रृंखला के बारे में पता चला। कोई भी नापाक विचार चला गया था। इसके अलावा यहाँ रहना घर जैसा महसूस होता था। तो खुद के लिए परेशानी क्यों पैदा करें? कोई जल्दी नहीं। पार्थ ने अलमारी पर नजर डाली। क्या तुम्हारे पास कोई मार्शल आर्ट रहस्य पुस्तिका है जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति को बदल सके? अधिमानतः पूरी। अगर नहीं तो त्रुटिपूर्ण भी चलेगी। किसी की उपस्थिति बदलना। बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से पार्थ को देखा। ये सही है। पार्थ ने सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा। युवा, तुमने किसी को नाराज किया होगा, है ना? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट का भाव था। आखिरकार बिना किसी अच्छे कारण के कौन अपनी उपस्थिति बदलेगा? यह आवश्यकता से बाहर होना चाहिए। ये लड़का इतना दुर्जय है कि उसे अपनी उपस्थिति बदलनी पड़ती है। वह व्यक्ति कितना भयानक होना चाहिए? अगर वह यहीं रहता है तो क्या वह अभी भी सुरक्षित रह सकता है? ठीक है, ज्यादा सोचना बंद करो। पार्थ ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हारे पास है या नहीं? हाँ। बूढ़ा व्यक्ति एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बार बार सिर हिलाया। मेरे पास एक पूरी रहस्य पुस्तिका है। ओह, पूरी। पार्थ की आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ, पूरी। इसे भेष और अस्थि संकुचन कौशल कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर महान सफलता क्षेत्र तक अभ्यास किया जाए तो कोई भी दुनिया में किसी की भी उपस्थिति में बदल सकता है। दहलीज ऊंची है और अभ्यास की कठिनाई भी बहुत बड़ी है। युवा, क्या तुम वाकई यह रहस्य पुस्तिका चाहते हो? उसने अपनी लार ने ली। अब वह पार्थ के साथ एक ही नाव में था। अगर पार्थ ने मजबूत दुश्मनों को उकसाया और उसकी पृष्ठभूमि का पता चला तो गांव विलुप्त होने का सामना कर सकता था। बाकी लोग अपने बरकरार अंगों के साथ भाग सकते थे, लेकिन अपनी टूटी टांग के साथ वह कम से कम 100 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा।
ये सोचते हुए उसने अंदर ही अंदर आह भरी, ये सोचकर कि यह लड़का बहुत परेशानी भरा है। वह आज्ञाकारी रूप से गांव में क्यों नहीं रह सकता, तो मैं यही वाला लूंगा, पार्थ ने सीधे कहा। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। अहम, बूढ़े व्यक्ति ने खांसा और कहा, युवा कृपया कृपया एक पल के लिए बाहर कदम रखें। झांकना मत, ठीक है। पार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने अभी भी सहयोग किया और बाहर चला गया, हालांकि वह वास्तव में उत्सुक था कि बूढ़े व्यक्ति की छाती में कितनी पूरी रहस्य पुस्तिकाएं छिपी हुई थीं। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति की आवाज अंदर से आई। पार्थ अंदर चला गया और मेज पर 2 रहस्य पुस्तिकाएं देखी। सबसे ऊपर वाली भेष और अस्थि संकुचन कौशल थी। वह पास गया और उसे ध्यान से ब्राउज करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह समझ गया कि बूढ़े व्यक्ति का उच्च दहलीज से क्या मतलब था। ये पता चला कि यह भेष और अस्थि संकुचन कौशल सामान्य भेष बदलने की तकनीकों या सड़क के प्रदर्शन से अलग था। ये शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई का उपयोग पूरी कंकाल और मांसपेशियों की संरचना को बदलने के लिए करता था, जिससे शरीर के आकार, उपस्थिति और आवाज में बदलाव होता था। कहा जाता था कि इस मार्शल आर्ट में केवल एक व्यक्ति ने महारत हासिल की थी, जिसे 1000 चेहरे वाला दानव सम्राट के रूप में जाना जाता था, जो किसी की भी उपस्थिति में बदल सकता था, जिससे बचाव करना असंभव हो जाता था। पूरी रहस्य पुस्तिका के माध्यम से जाने के बाद पार्थ की नजर कौशल पट्टी पर गई। भेष और अस्थि संकुचन कौशल पूरी तरह से अनभिज्ञ 0%। बुरा नहीं, एक अच्छी शुरुआत आधी लड़ाई है। पार्थ संतुष्ट था और रहस्य पुस्तिका को नीचे रख दिया। एक बार जब इस मार्शल आर्ट को पूर्णतः क्षेत्र तक ऊंचा कर दिया जाता है, तो उसे पहचाने जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसने जागृत संघ की मूल्यांकन विधि के बारे में सोचा, जिसके बारे में वह निश्चित था, लेकिन वह गगन को पहले इसका पता लगाने के लिए कह सकता था। फिर उसने दूसरी किताब को देखा। 72 एक्यूपॉइंट हस्त तकनीकें, एक्यूपॉइंट्स। पार्थ चौंक गया, उत्सुकता से किताब खोलकर आगे पढ़ने लगा। रहस्य पुस्तिका में कहा गया था कि मानव शरीर में 36 प्रमुख एक्यूपॉइंट्स और 72 छोटे एक्यूपॉइंट्स हैं, कुल 108, 36 मार्गों, 72 मार्गों और 108 एक्यूपॉइंट तकनीकों के अनुरूप। यह एक्यूपॉइंट तकनीक हालांकि मध्यम स्तर की थी, मार्शल दुनिया पर शासन करने के लिए पर्याप्त थी। जितना अधिक पार्थ ने पढ़ा, उतना ही अधिक वह प्रसन्न हुआ। ये तकनीक इस समय उसके लिए काफी उपयुक्त लगती थी। अगर वह फिर से किसी दुश्मन का सामना करता और जानकारी की आवश्यकता होती, तो उसे चाकू से धमकी नहीं देनी पड़ती। प्रतिद्वंद्वी को स्थिर करना या उनके हंसने या रोने वाले एक्यूपॉइंट्स पर मारना उन्हें मौत की इच्छा कराएगा। जानकारी प्राप्त करने के बाद वह उनके मृत्यु एक्यूपॉइंट पर भी वार कर सकता था। एकमात्र दोष ये था कि यह किताब अधूरी थी। बूढ़े व्यक्ति, क्या वास्तव में 72 एक्यूपॉइंट हस्त तकनीकों का कोई पूरा संस्करण नहीं है? वह घूम गया और पूछा। वास्तव में कोई नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति आंसू बहा रहा था। मैंने ये रहस्य पुस्तिका तब देखी थी जब मैं एक किशोर था। अब 60 से अधिक पर यह पहले से ही प्रभावशाली है कि मुझे इतना याद रहा। ठीक है फिर, पार्थ ने सिर हिलाया। कौशल पट्टी में 72 एक्यूपॉइंट हस्त तकनीकों के लिए संग्रह प्रगति सिर्फ 30% से अधिक थी। इसे पूरा करने के लिए उसे मूल उंगली तकनीक में स्तर 20 और मेरिडियन परिष्करण क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि इस मार्शल आर्ट को अनलॉक करने के लिए उसे अभी भी कुछ उंगली तकनीकों का अभ्यास करना था। स्तर 20, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसने दोनों रहस्य पुस्तिकाओं को अपनी जेब में रख लिया। बूढ़े व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और सावधानी से पूछा, युवा, तुम्हें पता है कि पूरी पुस्तिका मुझे 5वें दिन तुम्हें देनी थी। मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है ना? हाँ, पार्थ मुस्कुराया। तो 2 दिन में तुम्हें मुझे और कुछ नहीं देना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। उसकी आवाज अनजाने में तेज हो गई। अहम, युवा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास शराब है ना? तुम अभी भी पीना चाहते हो? पार्थ ने हैरानी से उसे देखा। अहम, बूढ़ा व्यक्ति शर्मा गया। बस इतना है कि मैंने लंबे समय से शराब नहीं पी है। मैं बस कुछ घूंट लेना चाहता हूं और अपने मूड को संवारना चाहता हूं। अगर तुम इस बार शराब मांगते हो तो अगली बार क्या? मैं नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, धार्मिकता से बोलते हुए, युवा, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति दिखता हूं? तुम ठीक उसी तरह के व्यक्ति दिखते हो। पार्थ ने उसे देखा। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, ये सोचते हुए, क्या अरुण और अन्य लोगों ने मेरे बारे में बताया? स्वर्ग जानता है, मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी उनके हाथों को भी नहीं छुआ। इस बार तुमने कितना सहयोग किया, ये देखते हुए मैं तुम्हें एक बोतल दूंगा। लेकिन अगर तुम पीने के बाद कुछ करते हो तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। मैं नहीं करूंगा, मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उत्तेजना को दबाया और जल्दी से जवाब दिया। इस दुनिया में रहने के लिए जगह, शराब और मांस और तुम्हारी सेवा करने वाला कोई, यह एक दिव्य जीवन जैसा था। ठीक है, मैं किसी को इसे बाद में तुम्हारे पास लाने के लिए कहूंगा। पार्थ ने कहा। फिर अचानक दरवाजे पर कुछ याद आया और वापस मुड़ा। मुझे उम्मीद है कि तुम भेष और अस्थि संकुचन कौशल को गुप्त रखोगे। किसी को मत बताना। चिंता मत करो युवा, मैं जुबान का पक्का होने के लिए प्रसिद्ध हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने खुशामद से मुस्कुराते हुए कहा। पार्थ को जाते हुए देखकर उसने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी। इस बच्चे की आभा और भी दुर्जय होती जा रही है। क्या उसने वास्तव में सच्ची क्यूई का अभ्यास किया? मुझे उम्मीद है कि यह बच्चा शांत हो जाएगा और हर जगह परेशानी नहीं करेगा। मैं, बूढ़ा व्यक्ति, आखिरकार बस गया हूँ। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। फिर वह चिंतित होने लगा। वह हैरान था कि बच्चे ने जिस बोतल शराब का वादा किया था, वह कब दी जाएगी? कम से कम दोपहर के भोजन से पहले तो आनी चाहिए, है ना? क्या होगा अगर दोपहर के भोजन तक ये नहीं आई? क्या उसे किसी को याद दिलाने के लिए कहना चाहिए? अगर उसने किया तो क्या उसे पीटा जाएगा? लेकिन अगर उसने नहीं पूछा और बच्चा पलट गया तो क्या होगा? मैं, बूढ़ा व्यक्ति, आखिरकार बहुत भरोसेमंद हूँ।
बुरे व्यक्ति की जगह से निकलते हुए पार्थ ने नीले आसमान को देखा, प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। बुरा नहीं, इस बार उसे 2 मार्शल आर्ट रहस्य पुस्तिकाएं मिलीं और वे दोनों बहुत अच्छी थीं। आगे मेघा को ढूंढने का समय था। क्या वह गुवान देवराज के शरीर पर अंतरिक्ष वस्तुओं को ढूंढने में मदद कर सकती थी? यह अनिश्चित था, लेकिन कोशिश करना उचित था अगर वे सफल हो गए। अंदर की वस्तुओं के मूल्य की परवाह किए बिना केवल भंडारण स्थान ही शायद 1 घन मीटर से अधिक था। वह 2 गलियों में मुड़ा और एक घर के पास आया। दरवाजा खुला था और उसने अंदर का दृश्य एक नज़र में देखा। मेघा आश्चर्यजनक रूप से आसन मुद्रा का अभ्यास कर रही थी। उनकी नजरें मिलीं और बाद वाली तुरंत शर्मा गई। जल्दबाजी में अपनी मुद्रा को दूर रखा और नीचे देखा, जैसे कि छिपने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती हो। क्षमा करें, मैं खटखटाने वाला था लेकिन दरवाजा खुला था, इसलिए मैंने बस। पार्थ ने समझाया। ये ठीक है। मेघा ने अजीब तरह से पार्थ को देखा। तुम आसन मुद्रा का अभ्यास कर रही थी? पार्थ ने पूछा। हाँ, मेघा हकलाते हुए बोली, मैं मजबूत बनना चाहती थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं अक्सर अभ्यास क्षेत्र में दूसरों को प्रशिक्षण देखते रहने के लिए गई हूँ। मैंने सुना है कि आसन मुद्रा सबसे बुनियादी है, इसलिए मैंने उनके आसनों पर विशेष ध्यान दिया और फिर घर पर अकेले अभ्यास किया। मैं कई दिनों से अभ्यास कर रही हूँ। पार्थ पल भर के लिए अवाक रह गया। कैसे कहें, मेघा का शुरुआती इरादा अच्छा था, लेकिन शायद वह थोड़ी बहुत शर्मीली थी। कैसा रहेगा, मैं थोड़ी देर में चाचा बलदेव से बात करूंगा। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारी मुद्रा में अभी काफी गलतियां थीं। मेघा एक चौंक गए हिरण की तरह हकलाने लगी। मां, मैं क्या करूं? क्या मैं पागलपन की स्थिति में चली जाऊंगी? उसका क्या मतलब है? पार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। चिंता मत करो, धीर कौशल पाइल स्किल सिर्फ एक बुनियादी कौशल है। इसे केवल कुछ ही दिन हुए हैं और भले ही यह गलत हो, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सच में। मेघा ने धीरे से अपनी छाती थपथपाई, पार्थ को देखा, फिर एक तरफ देखा और कहा, पार्थ, लगता है तुम पिछले कुछ दिनों से गांव में नहीं थे। मुख्य रूप से क्योंकि मैंने तुम्हें अभ्यास क्षेत्र में नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा क्या तुम बाहर गए थे? हाँ, मैं अंबिका नगर गया था। अंबिका नगर? मेघा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति कुछ बेचैन थी, फिर भी थोड़ी अपेक्षित। इस बार मुझे तुम्हारी बहन को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने कुछ हासिल किया। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब मैंने तुमसे गुवान परिवार के जागृत का उल्लेख किया था? मुझे याद है। मेघा ने जल्दी से सिर हिलाया। मैंने उस आदमी को मार डाला है। शव गांव में है। सच में? मेघा की आंखें तुरंत लाल हो गईं। क्या वह जागृत था जो मन नियंत्रण का उपयोग कर सकता था? हाँ, वह वही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे देखने के लिए ले जा सकता हूँ। पार्थ ने कहा, वैसे मुझे तुमसे मदद के लिए कुछ चाहिए भी है। दबाव महसूस मत करना। अगर तुम ये कर सकती हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मेघा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस समय अंबिका नगर में गुवान परिवार का वह जागृत हर कुछ दिनों में उसकी बहन को ढूंढने आता था और उसे अपनी जीवन शक्ति खत्म करने के लिए मजबूर करता था। अगर पार्थ ने वास्तव में उस आदमी को मार डाला तो ये बहनों के लिए एक बड़ी राहत होगी। जब पार्थ मेघा को उस जगह पर लाया जहां गुवान देवराज का शव रखा गया था, तो बाद वाली की आंखें तुरंत उत्तेजना के आंसुओं से भर गईं। ये वही है, ये वास्तव में वही है। मेघा ने दांत पीसे और कहा, मेरी बहन इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई, इसका कम से कम 1/3 उसकी वजह से था। बोलते हुए वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और फियर्सली कुछ बार लात मारने के लिए ऊपर गई। पार्थ चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। ये समझने योग्य था, भले ही मेघा ने कुछ और चरम किया हो, ये कारण के भीतर था, केवल बाद वाली वास्तव में काफी नाजुक प्रकार की थी। काफी देर बाद मेघा ने अपने आंसू पोंछे, पार्थ को देखने के लिए मुड़ी और कहा, क्षमा करें, मैं। ये ठीक है। पार्थ मुस्कुराया। मैंने तुम्हें पहले कहते सुना था कि तुम्हारी बहन ने अपनी जीवन अवधि का बहुत अधिक उपयोग किया, 1/3 उसकी वजह से। बाकी 2/3 का क्या? किसने उसे जन्म दिया? वे 3 अन्य लोग थे। एक अंबिका नगर के नगर प्रमुख हैं जिनका नाम यशवंत है, अन्य 2 का नाम दिनेश और सुमन है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। एक अपने पूरे शरीर को धातु बना सकता है, मैंने सुना है कि एक तोप का गोला भी उसे घायल नहीं कर सकता। दूसरा गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है, वह लोगों को मांस के पेस्ट में दबा सकता है। मेघा ने डर का भाव दिखाया, यहाँ तक कि गुवान उपनाम वाला भी जब इन लोगों से मिलता था तो विनम्र होता था। मैं देखता हूँ। पार्थ ने सिर हिलाया। इस तरह अज्ञात अतिशक्ति वाले जागृत को छोड़कर अन्य लोग मेल खाते थे। ये सोचते हुए वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। मेघा, मैंने सुना है कि तुमने जिन 3 लोगों का अभी उल्लेख किया है, उनके अलावा अंबिका नगर में एक और सबसे शक्तिशाली सी स्तर का जागृत होना चाहिए। हाँ, मेघा थोड़ी भौहें सिकोड़ी, याद करते हुए, और कहा, उसका नाम हेमंत है, काफी रहस्यमय, मेरी बहन या अन्य लोग भी उसे अक्सर नहीं देखते हैं। इतना रहस्यमय? पार्थ ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम जानती हो कि उसकी अतिशक्ति क्या है? मुझे पता है, मेघा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। पार्थ स्तब्ध रह गया, अविश्वास में मेघा को देख रहा था। दरअसल उसने सिर्फ आकस्मिक रूप से पूछा था, बिना बड़ी उम्मीदों के, लेकिन परिणाम। दरअसल मुझे पहले पता नहीं था, यह मेरी बहन ने मुझे बताया था। मेघा थोड़ी शर्मिंदा थी और पार्थ के आगे पूछने का इंतजार किए बिना जारी रखा, उसकी अतिशक्ति अदृश्यता है। अदृश्यता? ये सुनकर पार्थ खुद को गहरी सांस लेने से नहीं रोक पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का इतना छिपा हुआ है, उसकी अतिशक्ति अदृश्यता है। मेरी बहन ने कहा कि उसकी अतिशक्ति पर उसका नियंत्रण पहले से ही बहुत अधिक है, यहाँ तक कि अन्य जागृतों को भी उसे खोजना मुश्किल लगता है, इसलिए अन्य लोग उससे काफी डरते हैं। मेघा ने अपनी आंखों में चिंता दिखाई। अगर तुम उससे मिलते हो तो अतिरिक्त सतर्क रहना।
हाँ, मैं रहूंगा। पार्थ सहमत हुआ, सोचते हुए मेघा के अनुसार यह अदृश्य लड़का मेघा की बहन को दूरदर्शिता के लिए मजबूर नहीं करता था, ऐसा नहीं लगता था। हालांकि पहले उसे दुश्मन के रूप में मानना बेहतर है। जब लड़ाई की बात आती है तो उसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, या वह आसानी से विफल हो सकता है। वैसे पार्थ, इससे पहले कि तुम आओ, वह चीज क्या थी जिसके लिए तुम मेरी मदद चाहते थे? मेघा ने कुछ बेचैनी से पूछा। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि पार्थ उसकी अतिशक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन इन कुछ दिनों में उसने फिर से खोया हुआ महसूस किया, सभी मानसिक संकेतों के बावजूद भविष्य की भविष्यवाणी करने में असमर्थ रही। यह इस तरह है। पार्थ ने जमीन पर गुवान देवराज के शव को देखा, उस पर एक अंतरिक्ष वस्तु होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे इसे ढूंढने और पहचानने में मदद करो और यह पता लगाओ कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए। बेशक अगर तुम्हारी क्षमता ऐसा नहीं कर सकती है तो ये ठीक है। दरअसल मेघा के विवरण से पार्थ को लगा कि उनकी बहनों की क्षमताएं सर्वज्ञता की तरह अधिक थीं, या उनकी अतिशक्तियों पर नियंत्रण गहरा होने के साथ धीरे धीरे दूरदर्शिता से सर्वज्ञता में संक्रमण हो रहा था। अगर यही अनुरोध है तो मैं इसे अभी कर सकती हूँ। मेघा के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। सच में, पार्थ की सांसें अनजाने में तेज हो गईं। ये बहुत अचानक नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेघा की अतिशक्ति का उपयोग पहले से ही बहुत कुशल हो? अगर ऐसा है तो शायद उसे उन जागृतों के खिलाफ ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो? मेघा ने पार्थ के विचारों को देखा होगा, अपने हाथ का उपयोग करके अपने कान के पीछे बालों के एक लट को ब्रश किया, शर्माते हुए कहा, मैं अभी भी अपनी अतिशक्ति का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकती। तो फिर? पार्थ चकित रह गया, फिर एक संभावित जवाब के बारे में सोचा। तुम्हारी बहन ने तुम्हें फिर से बताया? हाँ, मेघा ने सिर हिलाया। मेरी बहन ने मुझे बताया कि अंबिकानगर में उन जागृतों के पास कौन सी अंतरिक्ष वस्तुएं हैं और उन्हें कैसे सक्रिय किया जाए। लेकिन साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं को बदल दिया है या सक्रियण विधियों को बदल दिया है, इसलिए मैं केवल कोशिश कर सकती हूँ। मैं देखता हूँ। पार्थ ने अपनी उत्साहित मनोदशा को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ठीक है, क्या तुम्हें वस्तु याद है या क्या मुझे पहले उसका सारा सामान बाहर निकालना चाहिए? मुझे याद है, यह एक सोने का नेल क्लिपर है। मेघा ने उत्सुकता से कहा। एक सोने का नेल क्लिपर? पार्थ ने बुदबुदाया, नीचे बैठ गया और शव को खोजना शुरू कर दिया। मेघा ने उत्सुकता से घूर कर देखा। एक सर्वनाश के बाद की दुनिया में होने के कारण वह लाशों की आदी थी, खासकर जब यह उसके दुश्मन की थी। जल्द ही पार्थ को शव की पैंट की बाईं जेब में एक सुनहरा नेल क्लिपर मिला, जो पूरी तरह से सोने से बना था और चमक रहा था। मिल गया, मेघा ने खुशी से कहा। पार्थ ने भी राहत की सांस ली, कम से कम अभी के लिए गुवान देवराज ने इन वर्षों में अपनी अंतरिक्ष वस्तु नहीं बदली थी। वह मेघा की ओर मुड़ा और कहा, आगे क्या मुझे फिंगरप्रिंट अनलॉक का उपयोग करने की आवश्यकता है? हाँ, उसके दाहिने अंगूठे को केंद्र में। पार्थ ने गुवान देवराज का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे दबाया। उसके सामने एक फोन की तरह एक स्क्रीन दिखाई दी, एक पंक्ति पाठ और एक संख्या कीपैड। पासवर्ड दर्ज करें, 1,59,34,627। इससे पहले कि पार्थ पूछ पाता, मेघा फिर से बोली। पार्थ ने इसे दर्ज किया और अगले पल उसके सामने का दृश्य उसे हक्का बक्का कर गया। यह स्थान गुवान देवेंद्र की अंतरिक्ष वस्तु से 10 गुना बड़ा था। चमकीले और विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ, लगभग आधे स्थान पर कब्जा कर रहा था। हालांकि कई विविध थीं, सबसे बेतुका एक साइकिल थी। क्या इस बाइक में कोई अजीब संपत्ति हो सकती है? पार्थ लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था और पूछा, मेघा, क्या तुम्हारी बहन ने उसकी अंतरिक्ष वस्तु में किसी असामान्य चीज का उल्लेख किया था? उसने नहीं किया, मेघा ने सोचा और सिर हिलाया। मेरी बहन ने मुझे लाचारी से बताया, क्योंकि भले ही हमें पता होता, हम उससे अंतरिक्ष वस्तु नहीं ले सकते थे। मैं तब जिज्ञासु थी, इसलिए मुझे यह अच्छी तरह से याद है। मैं देखता हूँ। पार्थ मुस्कुराया। मेघा, धन्यवाद। तुम्हारे बिना भले ही मुझे उसकी अंतरिक्ष वस्तु के बारे में पता होता, मुझे पासवर्ड पता नहीं होता। कोई बात नहीं, यह एक छोटा सा प्रयास है। मेघा गर्मजोशी से मुस्कुराई। पार्थ ने पासवर्ड बदल दिया, अंतरिक्ष वस्तु को अपनी जेब में रख लिया और बाद में सामग्री की धीरे धीरे जांच करने का फैसला किया। जिक्र नहीं किया गया, केवल 10 घन भंडारण स्थान ही बहुत कुछ कर सकता था। भेष और अस्थि संकुचन कौशल के साथ जोड़ा गया, ये बहुत सुविधाजनक होगा। ये वस्तु अमूल्य होनी चाहिए, ज्यादातर दुर्लभ, केवल जागृत संघ में उपलब्ध। शायद बड़े भंडारण स्थान वस्तुओं को खरीदने के लिए कुछ विशेषाधिकारों और शक्ति की आवश्यकता होती है। चाचा बलदेव अभी तक नहीं लौटे हैं, मुझे तुम्हें ढेर कौशल का अभ्यास करना सिखाना चाहिए। पार्थ मुस्कुराया। तुम मुझे सिखा रहे हो? मेघा शर्मा गई। हाँ, चलो, ठीक है, ठीक है। मेघा शर्मा गई और जल्दी से घर से बाहर चली गई। पार्थ ने शव की ओर पीछे देखा। अब जब उसके पास अंतरिक्ष वस्तु थी तो शव को बाद में लापरवाही से निपटाया जा सकता था। समय जल्दी से दोपहर तक बीत गया और पार्थ को वापस देखकर दीपा स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई। मेज पर व्यंजनों से भरी हुई थी। खाने की मेज पर वह लगातार उसके कटोरे में खाना डालती रही। पार्थ कड़वाहट से मुस्कुराया। चेतन ने खुशी से पार्थ को बताया कि उसने आसन मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दिया है और जल्द ही एक मास्टर बन जाएगा। पार्थ मुस्कुराया, उसका सिर छुआ और उसे प्रोत्साहित किया। केवल गुरदीप चुप था, चिंतित दिख रहा था, क्योंकि वह अभी बाहर गया था। पार्थ के परिवार के गढ़ की स्थिति को देखकर उसका दिल दुख और क्रोध से भरा था। पार्थ के परिवार का गढ़, पूरे गढ़ के लोगों का दिल और प्रयास, वास्तव में रातों रात बर्बाद हो गया। भोजन समाप्त करने के बाद अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बात करते हुए पार्थ ऊपर चला गया। उसे कई मार्शल आर्ट तकनीकों को संभालना था, उन्हें जल्दी से अपनी युद्ध शक्ति में बदलना था और देखना था कि गुवान देवेंद्र के स्थान पर कौन सी असामान्य वस्तुएं थीं। ऊपर दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर दीपा ने गुरदीप को चिंता से देखा। गुरदीप, छोटा पार्थ इस बार ज्यादा देर नहीं रुकेगा।
हाँ पिताजी, क्या भाई आज दोपहर जा रहा है? चेतन अनिच्छुक लग रहा था। ये ठीक है। गुरदीप ने उसका सिर छुआ, ऊपर देखा और आह भरी। हाँ, बूढ़े गौरव ने कहा कि छोटा पार्थ आज दोपहर गगन को अपने साथ ले जाएगा। गगन को ले जा रहा है? दीपा ने उसे भ्रमित होकर देखा। हाँ, गुरदीप ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में अनिच्छा और संघर्ष दिख रहा था। जल्द ही दृढ़ संकल्प में बदल गया। गगन के पास भी जगहें हैं जहां उसे जाना चाहिए, पार्थ की तरह उनके पास यहां रहकर कोई भविष्य नहीं है। दीपा ने सुना, आधा समझकर, और सिर हिलाया। अगर पार्थ के जाने का मतलब एक बेहतर भविष्य था तो वह हमेशा सहमत होगी। कहानी। कमरे में पार्थ कुर्सी पर बैठा अपने दिमाग के पैनल को देख रहा था। पिछली लड़ाई के बाद पहले से कम अनुभव अंक बढ़कर 17,000 से अधिक हो गए थे। 5 प्रारंभिक चरण मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट्स ने 1000 से 2000 के बीच अनुभव अंक दिए। एक मध्य चरण मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ने 3000 से अधिक अनुभव अंक दिए। गुवान देवराज को मारने पर लगभग 5000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। हैरानी नहीं, वह एक अवेकनर जागरूक था। भले ही उसकी शारीरिक स्थिति प्रारंभिक चरण मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट्स के बराबर थी, जागृत महाशक्ति के कारण अनुभव अंक लगभग देर चरण मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट जितने थे। पार्थ ने मन में सोचा, 17,000 अनुभव अंक। उसने अपनी नज़र स्किल बार की ओर घुमाई। ज्ञानयुवान कौशल, महान सफलता 0%, विशेषताएं, रक्त पोषण स्तर 4, QE संवर्धन स्तर 3, श्वास विनियमन स्तर 3, शरीर सुरक्षा स्तर 1। पिछली बार अपर्याप्त अनुभव अंकों 2560 अंक के कारण उसे इसे अस्थायी रूप से अलग रखना पड़ा था। इस बार उसके पास पर्याप्त अंक थे। इसके अलावा 2 और हृदय तकनीकें थीं, आदिम कौशल और एक श्वास तकनीक, एक मुट्ठी तकनीक, बाघवश मुट्ठी, एक शरीर तकनीक, रहस्यमय मैनुअल, तेज हवा कदम, साथ ही नव अधिग्रहित भेष और अस्थि संकुचन तकनीक और एक QE रक्त गोली कीमिया तकनीक। उपर्युक्त कुछ रहस्यमय मैनुअल सीधे अनुभव अंक खर्च करके सीखे जा सकते थे। इसके अलावा लॉक स्थिति में 3 कौशल थे। स्वर्ण घंटा ढाल, जिसे पूरा होने में 1 दिन से भी कम समय लगता था। 72 एक्यूपॉइंट हस्त तकनीकें, बुनियादी उंगली तकनीक की आवश्यकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई थीं। वज्र अविनाशी दिव्य कौशल, जिसे अनलॉक करने के लिए स्वर्ण घंटा ढाल को 9वीं मंजिल तक विकसित करना आवश्यक था। पार्थ ने गहरी सांस ली, महसूस किया कि ये 17,000 अनुभव अंक पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। और कुछ नहीं, केवल 2 हृदय तकनीकें ही 10,000 से अधिक अंक खा सकती थीं। मुझे प्राथमिकता तय करनी होगी और गति बनाए रखनी होगी। पार्थ थोड़ा परेशान हुआ। सबसे पहले भेष और अस्थि संकुचन तकनीक को पूरी तरह से उन्नत किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे दोपहर में अवेकनर्स एसोसिएशन आकलन देना था। दूसरे, एक और हृदय तकनीक सीखना आवश्यक था ताकि यह जांचा जा सके कि क्या विभिन्न तकनीकों के सच्चे QE को बढ़ावा देने वाले प्रभाव ढेर स्टैक हो सकते हैं। सौभाग्य से इसके लिए बहुत अधिक अनुभव अंकों की आवश्यकता नहीं थी। अधिकांश क्षेत्र को मामूली उपलब्धि तक बढ़ाने से ही उत्तर मिल जाएगा। तीसरे, QE रक्त गोली कीमिया तकनीक को भी पूर्णता क्षेत्र तक बढ़ाना आवश्यक था, ताकि ये देखा जा सके कि क्या गोलियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनका विलय मर्ज किया जा सकता है। इन तीनों की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। शेष अनुभव अंक तब तक जोड़े जा सकते थे जब तक वे पर्याप्त हों। उस आदमी के स्पेस आइटम्स भी हैं। पार्थ ने अपनी जेब से गोल्डन नेल क्लिपर निकाला और माना कि पहले लूटी गई वस्तुओं की सूची बनाना बेहतर था, क्योंकि उनमें कुछ असाधारण रहस्यमय मैनुअल हो सकते थे जो 3 मार्शल आर्ट रहस्यमय मैनुअल से भी अधिक महत्वपूर्ण हों। उसने अपने अंगूठे से दबाया और तुरंत उसकी आंखों के सामने एक विशाल जगह दिखाई दी। अगले ही पल उसने अपना मन हिलाया और अंदर की सभी वस्तुओं को निकालकर फर्श पर रख दिया गया। इतने सारे विविध आइटम, अंदर बड़ी संख्या में जीवन शैली की वस्तुओं को देखकर पार्थ थोड़ा अवाक रह गया। लेकिन यह समझा जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पास सिगरेट का डिब्बा था, जहां उसने अपनी कई व्यक्तिगत चीजें रखी थीं। उसकी आंखें ऊपर से नीचे तक घूमी, जल्दी से 8 या 9 छोटी बोतलों पर ध्यान गया। इलाज। वह चला गया और इलाजों की 9 बोतलें उठा लीं। ये इलाज 2 प्रकार के थे। एक QE रक्त गोली थी जिसे वह पहचानता था। इस प्रकार की एक बड़ी संख्या थी जिसमें आधे से अधिक शामिल थे। उसने कुछ बाहर निकाला और पाया कि वे सभी शीर्ष श्रेणी की QE रक्त गोलियां थीं। अवेकनर्स द्वारा QE रक्त गोलियों का उपयोग करना समझना मुश्किल नहीं था। आखिर इसने रक्त जीवन शक्ति को बढ़ाया और इसे कोई भी उपयोग कर सकता था। 7 बोतलें, लगभग 70 शीर्ष श्रेणी की QE रक्त गोलियां, प्रत्येक का अनुमान 80,000 संभावित अंक। ये कुल 5.6 मिलियन संभावित अंक है, बुरा नहीं है। पार्थ ने सिर हिलाया और अन्य 2 बोतलों को देखा। आत्मा एकत्र करने वाली गोली, स्पिरिट गैदरिंग पिल। बोतलों के सामने के अक्षरों को देखकर पार्थ ने सोचा कि क्या अंदर के इलाज आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित थे। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देना बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि अवेकनर्स आमतौर पर विजुअलाइजेशन विधियों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करना, यह अधिक संभव लग रहा था, ये देखते हुए कि विजुअलाइजेशन ने आत्मा को भारी मात्रा में खपत किया, ठीक वैसे ही जैसे मार्शल आर्टिस्ट सच्चे QE की भरपाई के लिए इलाजों का उपयोग करते हैं। उसने एक गोली बाहर निकाली। इलाज पूरी तरह से सफेद था, एक नाखून के कवर के आकार का, एक हल्की सुगंध के साथ सूंघने पर एक शांतिपूर्ण एहसास पैदा करता था। कोशिश करने के बारे में क्या? पार्थ ने इलाज के वजन का अंदाजा लगाया। आसन बोतल की तुलना में हल्का, ये दर्शाता है कि इसका उपयोग पहले किया गया था। उसने गोली को अपने मुंह में रखा और निगल लिया। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक शीतलन सनसनी फैल गई। हालांकि इससे पहले कि वह इसे लंबे समय तक स्वाद ले पाता, भावना कुछ भी नहीं में गायब हो गई। निम्न श्रेणी की आत्मा एकत्र करने वाली गोली का सेवन करने के बाद संभावित अंक 1 मिलियन बढ़ गए। अपने दिमाग में ये संदेश देखकर पार्थ आश्चर्य में लगभग चिल्लाया। उसे संदेह हुआ कि क्या वह चीजें देख रहा था और उसने कई बार जांच की। अंत में 1 मिलियन संभावित अंकों की वृद्धि की पुष्टि की।
1 मिलियन। पार्थ ने गहरी सांस ली। शीर्ष श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियां केवल 80,000 संभावित अंक देती हैं। फिर भी एक निम्न श्रेणी की एकाग्रता गोली, जो जाहिरा तौर पर प्रभावशाली नहीं थी, ने 1 मिलियन संभावित अंक प्रदान किए। क्या इसका मतलब है कि एक निम्न श्रेणी की एकाग्रता गोली की कीमत एक निम्न श्रेणी की क्यूई रक्त गोली से कम 10 गुना होनी चाहिए? वह 1 मिलियन होगा। उसने मेज पर आत्मा एकत्र करने वाली गोली को देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि केवल 2 बोतलें थीं। प्रति बोतल 10 गोलियों के साथ अकेले एक बोतल 10 मिलियन की थी। 2 बोतलें 20 मिलियन। यह क्या अवधारणा है? उसके वर्तमान योगदान अंक लगभग 20 मिलियन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गोलियां शायद केवल अवेकनर्स एसोसिएशन में ही मिल सकती थीं, शायद मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में अनुपलब्ध थीं। पार्थ ने एक और गहरी सांस ली, फिर आत्मा एकत्र करने वाली गोलियों की 2 बोतलें और शीर्ष श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों की 7 बोतलें खा लीं। संभावित अंक तुरंत 23 मिलियन से अधिक हो गए। पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। चौथी मेरिडियन को साफ करने के लिए जितनी आवश्यकता है, उसका लगभग आधा। कुछ और अच्छी चीजें होनी चाहिए। उसने खोजना जारी रखा, रहस्यमय मैनुअल के निशान खोजने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पहली नज़र में कोई किताबें नहीं थीं। उसके दिमाग में एक बुरी आशंका सामने आई, क्या होगा अगर वे सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में थे? मुख्य मुद्दा ये था, उसे फोन का कोई निशान नहीं मिला था। प्रतिद्वंद्वी के शरीर की खोज के दौरान वह कोई पता नहीं लगा सका। देखते रहो, देखो क्या कुछ और है। बहुत देर तक खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि उस आदमी ने अवेकनर्स एसोसिएशन से मिले सारे पैसे सुरक्षा ढाल और तत्काल टेलीपोर्टेशन खरीदने में खर्च कर दिए? पार्थ के दिमाग में यह विचार आया। वे 2 आइटम वास्तव में जीवन बचाने के लिए उत्कृष्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी कीमत सस्ती नहीं होगी। शायद आत्मा एकत्र करने वाली गोलियों की 2 बोतलों से भी अधिक महंगी होगी। कल्पना कीजिए कि अगर अन्य मूल्यवान आइटम होते, तो वह उस समय उनका उपयोग क्यों नहीं करता, बजाय उन्हें अंतरिक्ष आइटम में धूल इकट्ठा करने देने के। यह अफसोस की बात है। पार्थ ने लाचारी से सिर हिलाया, सामने जीवन शैली की वस्तुओं से भरे आधे कमरे को देखते हुए। उत्कृष्ट शिल्प कौशल ने सुझाव दिया कि उनका उत्पादन शहर में हुआ था। भूल जाओ, कम से कम मेरे पास कई मिलियन संभावित अंक और एक 10 घन अंतरिक्ष आइटम है। सिगरेट के डिब्बे से गोल्डन नेल क्लिपर में सभी आइटम स्थानांतरित करते हुए पार्थ ने अपने पिता के लिए सिगरेट का डिब्बा छोड़ने पर विचार किया, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों, यहां तक कि अरुण अंकल के सामने भी इसका उपयोग न करने की चेतावनी दी, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। अगला, पार्थ ने अपनी नज़र स्किल बार की ओर घुमाई और अपना मन हिलाया। 2560 अंक अनुभव जोड़े। उसके शरीर के अंदर सच्चा क्यूई एक बार फिर फैल गया। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। ज्ञानयुवान कौशल, पूर्णता आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विशेषताएं: रक्त पोषण स्तर 5, क्यूई संवर्धन स्तर 4, श्वास विनियमन स्तर 4, शरीर सुरक्षा स्तर 2, 5 क्यूई चाओयुआन स्तर 1। 5 क्यूई चाओयुआन, सक्रिय कौशल, सक्रियण पर 1000 सच्चा क्यूई का उपभोग करता है, आंतरिक चोटों को ठीक करता है और एक अवधि के लिए रक्त वसूली की गति को दोगुना करता है। प्रत्येक कौशल स्तर ऊपर के साथ सच्चा क्यूई की खपत 30% कम हो जाती है, अवधि दोगुनी हो जाती है। पता चला यह एक वसूली कौशल है। पार्थ बड़बड़ाया। 1000 सच्चे क्यूई का उपभोग करना काफी अधिक था। अगर यह प्रारंभिक चरण मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट होते, तो इस कौशल को सक्रिय करने से उनका सारा सच्चा क्यूई खत्म हो सकता था। बेशक, जो ज्ञानयुवान कौशल को पूर्णता तक विकसित करने और इस विशेषता को अनलॉक करने में सक्षम हैं, वे शायद देर चरण मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। 1000 सच्चा क्यूई बहुत अधिक है, लेकिन स्वीकार्य है। चिकित्सा प्रभाव सभ्य होना चाहिए। हालांकि चोट से बचना अभी भी बेहतर है। पार्थ ने शेष 15,000 अनुभव अंकों को देखा। चलो एक श्वास तकनीक से शुरू करते हैं। उसने महसूस किया कि एक श्वास तकनीक नाम आदिम कौशल की तुलना में अधिक सामान्य था। यह सुझाव देता है कि यह कम अनुभव अंक का उपभोग कर सकता है, परीक्षण और त्रुटि के लिए उपयुक्त है। आश्चर्य है कि क्या प्रभाव देर होते हैं, अगर वे करते तो कितना अद्भुत होता। पार्थ ने गहरी सांस ली और कुछ अनुभव अंक जोड़े। उसने देखा कि एक श्वास तकनीक की प्रवीणता 128 में से बढ़ गई। 20% की कमी के बिना यह 160 अंक होना चाहिए। ज्ञानयुवान कौशल में प्रवेश करने की तुलना में कम कठिनाई। उसने शेष 100 अंक जोड़े। तुरंत एक गर्म प्रवाह उसके शरीर से गुजरा। ज्ञानयुवान कौशल के समान, शायद वही विशेषता। पार्थ ने अवलोकन किया। एक श्वास तकनीक, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषताएं, रक्त पोषण स्तर 1। जैसा कि अपेक्षित था, पार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उसने अनुमान लगाया कि क्या हर हृदय तकनीक प्रवेश पर भौतिक विशेषताओं को बढ़ाती है। प्रवेश के लिए 128 अंक की आवश्यकता होती है। थोड़ी उपलब्धि 256। पार्थ ने 200 से अधिक अंक जोड़े। जब उसने अपने शरीर के अंदर सच्चे क्यूई को फिर से फैलते हुए महसूस किया, तो उसने खुद को तैयार नहीं किया था। यह दर्शाता है कि विभिन्न हृदय तकनीकों के सच्चे क्यूई प्रभाव ढेर हो गए। उसने जल्दी से स्किल बार की जांच की। एक श्वास तकनीक, थोड़ी उपलब्धि 0%, विशेषताएं, रक्त पोषण स्तर 2, क्यूई संवर्धन स्तर 1। इसी तरह क्यूई संवर्धन विशेषताएं थीं। तो फिर पार्थ ने ऊपर देखा। वह सच्चा क्यूई मूल्य के पीछे अतिरिक्त बढ़ावा देखना चाहता था। ये देखकर पार्थ को आखिरकार राहत मिली। वास्तव में विभिन्न आंतरिक शक्ति का बोनस ढेर हो सकता है। ज्ञानयुवान कौशल पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने के बाद सच्चा क्यूई बोनस केवल 40% है। अब ये 50% है। अतिरिक्त 10% स्वाभाविक रूप से एक श्वास तकनीक से आता है। यह अफसोस की बात है कि मुझे अपने अनुभव अंक बचाने होंगे, अन्यथा एक श्वास तकनीक को पूर्णता क्षेत्र तक बढ़ाने के बाद मैं आदिम कौशल को भी बढ़ा सकता था। पार्थ ने सिर हिलाया। उसने 512 अनुभव अंक जोड़े। उसके शरीर में फिर से एक हल्का गर्म प्रवाह उठा और उसके अंदर सच्चा क्यूई लगभग 10 गुना बढ़ गया। एक श्वास तकनीक, हॉल में प्रवेश 0%, विशेषताएं, रक्त पोषण स्तर 3, क्यूई संवर्धन स्तर 2।
कोई नई विशेषताएं अनलॉक नहीं हुई। पार्थ ने उस पर नजर डाली। वह भी इसे स्वीकार कर सकता था, क्योंकि अगर एक श्वास तकनीक भी पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच जाती है तो उसका आदिम सच्चा QE और 40% बढ़ जाएगा। 40%, लगभग आधा सुधार पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह कुछ और आंतरिक शक्ति तकनीकें सीख सकता है। उसके मुंह के कोने मुस्कान में बदल गए, लेकिन इससे पहले कि वह जोड़ना जारी रख पाता, वह हिचकिचाया। शायद मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसने मन में सोचा। 2 सत्यापन के बाद सच्चे QE का बोनस प्रभाव देर हो सकता है। अगला, वह देखना चाहता था कि क्या विभिन्न QE रक्त गोली शोधन कौशल पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने के बाद फ्यूज हो सकते हैं। अगर वे कर सकते हैं तो ये दोपहर में बेस पर लौटने पर उसके लिए उपयोगी होगा। दूसरे, भेष और अस्थि संकुचन कौशल को भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता थी। इसे पूर्णता तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी, बस उसकी उपस्थिति बदलने के लिए पर्याप्त था। शेष अनुभव अंकों को देखने के बाद उसके पास सिर्फ 13,000 से कम बचे थे। QE रक्त गोली शोधन कौशल को अधिकतम करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। उसने कीमिया कौशल पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ अनुभव अंक जोड़े। कीमिया का कौशल स्तर 1/150 से बढ़ गया। यह एसोसिएशन से खरीदे गए कीमिया कौशल से अधिक उपभोग करता है। पार्थ का दिल धड़क उठा। ये कीमिया कौशल बेहतर परिणाम देता प्रतीत होता था। सभी शेष 100 से अधिक अनुभव अंक जोड़ने के बाद पार्थ ने महसूस किया कि उसका दिमाग बहुत सारी जानकारी से भर गया था, पिछले कीमिया कौशल के समान, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक अंतर थे। क्या यह इस तरह से किया जा सकता है? पार्थ ने थोड़ा हैरान होकर एक पल के लिए ध्यान से सोचा। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह इस विधि का पालन करता है तो इलाज की गुणवत्ता में सुधार होने की उच्च संभावना है। होश में लौटते हुए उसने स्किल बार को देखा। QE रक्त गोली शोधन कौशल जागरूक एसोसिएशन, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषताएं, गोली निर्माण स्तर 1, निम्न श्रेणी। ये वही 2 विशेषताएं थीं। पार्थ थोड़ा परेशान हुआ, थोड़ा अजीब लगा और उस पर क्लिक किया। गोली निर्माण, प्रत्येक कौशल स्तर का उन्नयन गोली निर्माण की संभावना को 25% बढ़ाता है। 25%। पार्थ मुस्कुराया। वास्तव में उसकी पिछली भावना सही थी, प्रभाव में सुधार हुआ था। भले ही विशेषताएं समान थीं, संभावना अलग थी। दूसरी विशेषता के बारे में क्या इसमें भी सुधार होगा? निम्न श्रेणी के इलाज के उत्पादन की 80% संभावना, मध्य श्रेणी या उच्चतर के उत्पादन की 20% संभावना। ये बहुत अच्छा है। पार्थ बहुत खुश हुआ। पिछली निम्न श्रेणी विशेषता में निम्न श्रेणी के इलाज के उत्पादन की 90% संभावना थी। इस शुरुआती स्तर पर कौशल स्तर में सुधार के साथ संभावना का अंतर बढ़ेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अवेकनर्स एसोसिएशन आसानी से शीर्ष श्रेणी की QE रक्त गोलियां प्राप्त कर सकता है। उनके गोली फॉर्मूले की गुणवत्ता मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की तुलना में बेहतर है। पार्थ को यह हास्यास्पद लगा, लेकिन यह मानव स्वभाव था और वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। उसने एक और अनुभव अंक जोड़ा। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, कौशल स्तर को केवल 1/800 से बढ़ते देखकर भी वह परेशान हो गया। उसके पास सभी शेष अनुभव अंक जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समझ की एक चमक के साथ कीमिया कौशल में एक नया बदलाव आया। QE रक्त गोली शोधन कौशल जागरूक एसोसिएशन, छोटी सफलता 0%, विशेषताएं, गोली निर्माण स्तर 2, मध्य निम्न श्रेणी। मध्य श्रेणी के उत्पादन की 50% संभावना, निम्न श्रेणी की 40% संभावना, शीर्ष श्रेणी या उच्चतर की 10% संभावना। जैसा कि अपेक्षित था, पार्थ ने खुद से बड़बड़ाया। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की मध्य निम्न श्रेणी की तुलना में इसने निम्न श्रेणी की संभावना को 20% कम कर दिया, मध्य श्रेणी की संभावना को 20% बढ़ा दिया। यह एक महत्वपूर्ण सुधार था, और जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, जैसे जैसे कौशल स्तर में सुधार हुआ, दोनों गोली सूत्रों के बीच का अंतर बढ़ेगा। अगर यह पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गया। पार्थ ने अपने होंठ चाटे और इस बार कीमिया कौशल को हॉल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए 1600 अनुभव अंक का उपभोग किया। QE रक्त गोली शोधन कौशल जागरूक एसोसिएशन, हॉल में प्रवेश 0%, विशेषताएं, गोली निर्माण स्तर 3, मध्य उच्च श्रेणी। पार्थ को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से विशेषता मध्य श्रेणी होनी चाहिए थी, लेकिन यह मध्य से मध्य उच्च श्रेणी तक कूद गया। तो विशिष्ट प्रभाव क्या थे? पार्थ ने उत्सुकता से देखा। मध्य श्रेणी के उत्पादन की 50% संभावना, शीर्ष श्रेणी या उच्चतर की 50% संभावना। वाह! विवरण देखकर पार्थ रोमांचित हो गया। ये प्रभाव अपने महान सफलता क्षेत्र में पिछले कौशल को मात देता है। भले ही मध्य श्रेणी की संभावना 10% गिर गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कमी शीर्ष श्रेणी की संभावना पर चली गई। वह इसे और भी अधिक बढ़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो पूर्णता क्षेत्र विशेषता शीर्ष श्रेणी हो सकती है ना? पार्थ की प्रत्याशा बढ़ी, यहां तक कि 3600 अनुभव अंक का उपयोग करना भी अब इतना दर्दनाक नहीं लगा। QE रक्त गोली शोधन कौशल जागरूक एसोसिएशन, महान सफलता 0%, विशेषताएं, गोली निर्माण स्तर 4, शीर्ष श्रेणी। गोली निर्माण स्तर 4, तुलना में पहले कीमिया कौशल की गोली निर्माण संभावना केवल 80% थी। लेकिन इस कीमिया कौशल के साथ गोली निर्माण संभावना पहले ही 100% तक पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ बदलावों में से एक था। पार्थ की नज़र शीर्ष श्रेणी विशेषता पर पड़ी। शीर्ष श्रेणी के उत्पादन की 60% संभावना, सच्ची शीर्ष श्रेणी की 40% संभावना। यह आ गया। पार्थ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। 40%, लगभग आधा। और अब मध्य श्रेणी के उत्पादन का कोई मौका नहीं। 10% संभावना को कम मत समझो। अच्छे भाग्य के साथ यह एक सच्ची शीर्ष श्रेणी का इलाज पैदा कर सकता है, जिसकी कीमत मध्य श्रेणी की QE रक्त गोलियों से 20 गुना अधिक है। इसके अलावा ये केवल महान सफलता क्षेत्र था, अभी भी सुधार की गुंजाइश थी।
पार्थ ने गहरी सांस ली, शेष 7000 अनुभव अंक को देखा और आश्वस्त महसूस किया कि यह पर्याप्त होगा। वास्तव में, जैसा कि अपेक्षित था, अगले सुधार के लिए 4800 अनुभव अंक की आवश्यकता थी। बहुत कुछ, लेकिन पार्थ ने सोचा कि यह इसके लायक था। क्योंकि उसने सभी 4799 अनुभव अंक जोड़े। उसके दिमाग में सफेद रोशनी की एक चमक के साथ एक ज्ञानोदय ने उसे मारा। क्यूई रक्त गोली शोधन कौशल जागरूक एसोसिएशन, पूर्णता उन्नयन योग्य नहीं, विशेषताएं, गोली निर्माण स्तर 5, शीर्ष श्रेणी। शीर्ष श्रेणी विशेषता देखकर पार्थ मुश्किल से निगल पाया। एक उत्साहित दिल के साथ उसने क्लिक करके खोला। शीर्ष श्रेणी के उत्पादन की 70% संभावना, सच्ची शीर्ष श्रेणी की 30% संभावना। 70%। पार्थ ने इसे कई बार देखा। इसका मतलब था कि अगर वह अब क्यूई रक्त गोलियों को परिष्कृत करता है, तो 10 गोलियों में से 7 सच्ची शीर्ष श्रेणी होंगी और अन्य 3 शीर्ष श्रेणी होंगी। संभावित अंकों के संदर्भ में ये 592,000 है। पहले एक बैच को परिष्कृत करने पर आमतौर पर 320,000 संभावित अंक मिलते थे। लगभग 2 गुना सुधार। पता चला कि 2 क्यूई रक्त गोली शोधन कौशल पूर्णता तक पहुंच चुके हैं और सीमा बढ़ाने के लिए फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूज करें। उसके दिमाग में एक संकेत दिखाई दिया। पार्थ की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह इसका इंतजार कर रहा था। बेशक, उसने उन्हें फ्यूज करना चुना। हाँ, क्लिक करने के बाद 2 क्यूई रक्त गोली शोधन कौशल सुनहरी रोशनी में बदल गए और घुल गए। पार्थ की नज़र में ये रोशनी विलय हो गई। क्यूई रक्त गोली, उपलब्धियों का शिखर, उन्नयन योग्य नहीं, विशेषताएं, गोली निर्माण स्तर 6, सच्ची शीर्ष श्रेणी। सच्ची शीर्ष श्रेणी। यह विशेषता देखकर पार्थ का दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसने इसे खोलने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने पहले गोली निर्माण विशेषता की जांच की। गोली निर्माण, प्रत्येक कौशल स्तर का उन्नयन गोली निर्माण की संभावना को 30% बढ़ाता है। अपने अनुमान की पुष्टि करते हुए फ्यूज्ड क्यूई रक्त गोली शोधन कौशल ने भी गोली निर्माण संभावना में सुधार किया। ये पहली नज़र में अनावश्यक लग रहा था, क्योंकि गोली निर्माण स्तर 4 पर गोली निर्माण संभावना पहले ही 120% थी, सीमा को पार करते हुए। स्तर 6 पर यह 180% तक पहुंच गई, सीमा से कहीं अधिक। लेकिन शुरुआती लोगों के लिए यह उत्कृष्ट खबर थी, क्योंकि इसने कठिनाई को कम कर दिया। शुरुआती स्तर पर सफल गोलियों के उत्पादन की 30% संभावना थी। छोटी सफलता क्षेत्र में आधे से अधिक सफल हुए। हॉल में प्रवेश करने पर संभावना 90% थी, लगभग निश्चित। इस बीच अवेकनर्स एसोसिएशन गोली फॉर्मूला हॉल में प्रवेश करने पर केवल 75% था और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का फॉर्मूला 60% पर कम था। प्रत्येक चरण की गुणवत्ता विशेषताएं भी बेहतर हुईं, विशेष रूप से ये सच्ची शीर्ष श्रेणी। पार्थ ने क्लिक किया। सच्ची शीर्ष श्रेणी के उत्पादन की 90% संभावना, आकाशीय श्रेणी सेलेस्टियल ग्रेड की 10% संभावना। तो सच्ची शीर्ष श्रेणी सीमा नहीं है, इसके ऊपर आकाशीय श्रेणी है। पार्थ गहराई से हैरान था। शायद ये बात लीडर को भी नहीं पता होगी। नहीं, शायद पूरे गंगापुर जिले के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को भी नहीं पता होगा। अवेकनर्स एसोसिएशन को पता हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि संभावना बहुत कम थी। पार्थ ने विशेषता विवरण पर ध्यान केंद्रित किया। आकाशीय श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों के उत्पादन की केवल 10% संभावना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस विशेषता को सच्ची शीर्ष श्रेणी, आकाशीय श्रेणी नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि इस क्यूई रक्त गोली शोधन कौशल में सुधार के लिए बहुत गुंजाइश है। सुधारने का तरीका, बेशक अधिक क्यूई रक्त गोली सूत्रों को इकट्ठा करना और उन्हें पूर्णता क्षेत्र तक बढ़ाना है, फिर इस कीमिया प्रक्रिया को एकीकृत करना है। सबसे अधिक संभावना है आकाशीय श्रेणी की क्यूई रक्त गोली के उत्पादन की संभावना 10% से 20% तक बढ़ जाएगी। सादृश्य से इसे 50% तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है, इससे पहले कि यह आकाशीय श्रेणी विशेषता को अनलॉक कर सके। कहने की जरूरत नहीं है, यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। सबसे पहले मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पास केवल एक क्यूई रक्त गोली फॉर्मूला है। अवेकनर्स एसोसिएशन के पास और हो सकते हैं, लेकिन यह वाला सबसे अच्छा फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दूसरे फ्यूजन पर सुधार की संभावना 10% से कम हो सकती है, शायद सिर्फ 5%। पार्थ ने अपना सिर खुजलाया। शायद बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मैं पहले से ही एक मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट हूं और क्यूई रक्त गोली सूत्रों को फ्यूज करने पर बड़ी मात्रा में अनुभवन खर्च करना उचित नहीं लगता है। इसे सच्चे क्यूई गोलियों पर उपयोग करना बेहतर है। ये सोचते हुए पार्थ ने गहरी सांस ली, महसूस किया कि अवेकनर्स एसोसिएशन में शामिल होना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शायद सच्चे क्यूई गोली का भी केवल एक ही फॉर्मूला हो। दोपहर में इसके बारे में बात करते हैं। जब मैं कवर खोलूंगा तो मैं बूढ़े व्यक्ति से मिलूंगा और उसे इस बारे में बताऊंगा। अगर उसके पास फॉर्मूले हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, पार्थ ने सोचा। इसके अलावा मुझे आश्चर्य है कि एक आकाशीय श्रेणी की क्यूई रक्त गोली कितने संभावित अंक प्रदान कर सकती है। अगर एक शीर्ष श्रेणी की क्यूई रक्त गोली 6 या 7 शीर्ष श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों के बराबर है, तो एक आकाशीय श्रेणी की क्यूई रक्त गोली कम से कम 6 या 7 शीर्ष श्रेणी की क्यूई रक्त गोलियों के बराबर होनी चाहिए। वह 5 या 6,000 संभावित अंक होगा, एक निम्न श्रेणी की दिव्य एकत्र करने वाली गोली की आधी राशि। 10% संभावना के साथ 1 दर्जन या उससे अधिक भट्ठियों को परिष्कृत करने पर एक मिल सकती है। उसने अपना मन शांत किया। उसकी नज़र भेष और अस्थि संकुचन कौशल पर पड़ी। अगली मार्शल आर्ट को संबोधित किया जाना था। उसके अनुभव अंक को देखकर केवल 2000 से थोड़ा अधिक है। वहाँ भरने से खुद को नहीं रोक सका। कितने भी अनुभव अंक हों, वे कभी पर्याप्त नहीं होते। लगता है कि कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करने का समय आ गया है। अनुभव अंकों का एक अंश उपभोग करते हुए भेष और अस्थि संकुचन कौशल का कौशल स्तर 100वें बिंदु से बढ़ गया।
शुरुआत में उसने सोचा कि उसने इसे गलत देखा। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक कष्टप्रद मुस्कान दिखाई दी। केवल शेष अनुभव अंक आवंटित कर सकते हैं। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। इसके अलावा और कुछ नहीं था। लगता है कि इस मार्शल आर्ट में भौतिक विशेषताओं में सुधार का कोई प्रभाव नहीं है। पार्थ ने देखा, भेष और अस्थि संकुचन कौशल, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषताएं, स्थायित्व स्तर 1 तुच्छ कौशल। स्थायित्व, प्रत्येक स्तर भेष के समय को 15 मिनट बढ़ाता है। तुच्छ कौशल, सक्रिय कौशल, 100 अंक सच्चे क्यूई का उपभोग करता है, उपस्थिति और काया को थोड़ा बदल सकता है। 15 मिनट की अवधि अभी भी थोड़ी कम है। पार्थ थोड़ा परेशान हुआ। आखिर अवेकनर्स एसोसिएशन के आकलन का समय अज्ञात है। अगर यह 15 मिनट से अधिक हो जाता है तो यह अजीब होगा। सौभाग्य से शेष अनुभव अंक एक स्तर को उन्नत करने के लिए पर्याप्त हैं। जहां तक तुच्छ कौशल की बात है, यह एक सक्रिय कौशल है। आश्चर्य की बात नहीं है। विशेषता विवरण से यह केवल उपस्थिति और काया को थोड़ा बदल सकता है और जाहिर तौर पर आवाज नहीं बदलता है। पार्थ ने इसकी फिर से पुष्टि की। वास्तव में आवाज का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए उसे इस बिंदु पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ा। जारी रखो, एक विचार के साथ उसने 800 अंक अनुभव का उपभोग किया। अजीब भावना को एक बार फिर अनुभव किया। भेष और अस्थि संकुचन कौशल, थोड़ी उपलब्धि 0%, विशेषताएं, स्थायित्व स्तर 2 पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, सक्रिय कौशल, 300 अंक सच्चे क्यूई का उपभोग करता है, उपस्थिति और काया को महत्वपूर्ण रूप से बदलता है, आवाज को थोड़ा बदलता है। ये देखकर पार्थ ने राहत की सांस ली। महत्वपूर्ण बदलाव दूसरे व्यक्ति बनने के बराबर है। इसके अतिरिक्त आवाज थोड़ी बदल जाती है। इस कौशल स्तर पर अगर वह नहीं बोलता है तो उसके सबसे करीबी लोग भी उसे एक पल के लिए पहचान नहीं पाएंगे। अगर वह हॉल में प्रवेश क्षेत्र तक उन्नत हो सकता है तो कौन जानता है कि इसमें क्या विशेषताएं होंगी। शायद जैसा कि रहस्यमय मैनुअल में वर्णित है, हजारों चेहरों वाले दानव सम्राट के समान। हालांकि किसी की नकल करना आसान काम नहीं है। भले ही उपस्थिति या आवाज कितनी भी समान क्यों न हो, व्यक्ति के आसपास के लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की अद्वितीय आदतें होती हैं। कितना भी सावधान क्यों न हो, गलतियां होंगी। शेष अनुभव अंक 1000 से थोड़ा अधिक हैं। बस एक श्वास तकनीक को उन्नत करने के लिए पर्याप्त है। 1000 से थोड़ा अधिक अनुभव अंक का उपभोग करने के बाद एक श्वास तकनीक आसानी से महान सफलता क्षेत्र में उन्नत हो गई। लेकिन जो थोड़ा निराशाजनक था वह यह था कि इसने अभी भी कोई नई विशेषताएं अनलॉक नहीं की। एक श्वास तकनीक, महान सफलता 0%, विशेषताएं, रक्त पोषण स्तर 4, क्यूई संवर्धन स्तर 3। आशा है कि पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने पर नई विशेषताएं दिखाई देंगी। पार्थ ने कंधे उचकाए पैनल को देखते हुए। क्षेत्र, मेरिडियन रिफाइनिंग का प्रारंभिक चरण 0/60 लाख। सच्चा क्यूई 1581 930 जोड़ 70%। उसके शरीर में सच्चे क्यूई की कुल मात्रा अब 1600 अंक के करीब है, जिसमें से 70% आंतरिक शक्ति द्वारा लाया गया है। यह आदिम सच्चा क्यूई भी बहुत महत्वपूर्ण है, पार्थ ने सोचा। अब अतिरिक्त सच्चा क्यूई बोनस 2 गुने से कम है। अगर बाद में वृद्धि 2 गुनी, तिगुनी या यहां तक कि 10 गुना तक पहुंच गई तो अंतर काफी महत्वपूर्ण होगा। यह अफसोस की बात है कि प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट में आदिम सच्चे क्यूई की मात्रा समान लगती है, सभी मेरिडियन खोलने से बड़ी हैं। शायद उम्र का भी असर होता है। मार्शल आर्टिस्ट जितना बूढ़ा होता है, रक्त उतना ही कमजोर होता है, लेकिन शरीर के अंदर सच्चा क्यूई उतना ही अधिक होता है। पता नहीं इन 2 तरीकों के अलावा आदिम सच्चे क्यूई को बढ़ाने के कोई अन्य तरीके हैं या नहीं। शायद कुछ समान स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने हो सकते हैं। इस बिंदु पर अनुभव अंक सभी का उपयोग किए गए थे और वृद्धि को रोकना पड़ा। पार्थ नीचे गया, गुलदीप को ऊपर बुलाया। बाद वाला बेडरूम में जीवन आपूर्ति के एक बड़े ढेर को देखकर चकित रह गया, क्योंकि उसकी याद में पार्थ इतनी सारी चीजें ऊपर नहीं लाया था। पिताजी, मैं आपको कुछ पेश करता हूँ। पार्थ मुस्कुराया, सिगरेट का डिब्बा निकाला और समझाया। निश्चित रूप से बाद वाले के चेहरे पर एक अविश्वसनीय नजर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं। पार्थ द्वारा पासवर्ड बदलने और इसके विशिष्ट उपयोग की व्याख्या करने के बाद गुलदीप ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया। छोटू, ये चीज इतनी कीमती, क्या मेरे पास होना वाकई ठीक है? उसने पार्थ को देखा, हिचकिचाते हुए। चिंता मत करो पिताजी, मेरे पास एक और है। ये सुनकर गुलदीप ने राहत की सांस ली। पिताजी, अंबिका नगर में भी यह आइटम अत्यंत कीमती है, इसलिए आपको इसे दूसरों के सामने, यहाँ तक कि अरुण अंकल के सामने भी उपयोग नहीं करना चाहिए, समझते हैं? हाँ, मुझे पता है। गुलदीप ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है पिताजी, मुझे अब निकलना चाहिए। अगर गांव में कुछ होता है तो मुझे फोन करना याद रखना। ये देखकर कि समय जल्दी नहीं था, पार्थ ने समय पर नजर डाली। गुवान देवराज की मौत लंबे समय तक छिपी नहीं रहेगी। उसे खुद को बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए इस कम समय को जब्त करना होगा। ठीक है, गुलदीप ने अपनी अनिच्छा को गहराई से छिपाया, बस सलाह दी, बहुत सावधान रहना, मजबूत विरोधियों का सामना करते समय पहले भागो, तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं करूंगा, पार्थ मुस्कुराया, नीचे की ओर बढ़ते हुए। अपनी माँ और भाई को अलविदा कहने के बाद वह पहले बूढ़े व्यक्ति से मिला, फिर गगन के साथ गांव छोड़ दिया। बाद वाला दोपहर की झपकी ले रहा था। जब जगाया गया तो अपना आपा खोने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पार्थ को देखकर उसका चेहरा तुरंत एक खुशमिजाज मुस्कान में बदल गया। छोटे भाई, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बूढ़े व्यक्ति, मैं अलविदा कहने आया हूँ। तुम जा रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने पार्थ को आश्चर्य से देखा, फिर खुशी धीरे धीरे दुख में बदल गई। लाल आंखों से, छोटे भाई, तुम वापस आने के ठीक बाद कैसे जा रहे हो? क्या तुम 1 या 2 दिन और नहीं रुक सकते? तुम्हारा अभिनय बहुत अतिरंजित है। पार्थ ने उस पर नजर डाली। बूढ़ा व्यक्ति रुका, फिर एक शर्मिंदा मुस्कान दिखाई।
पार्थ ने पास के लोगों को पहले छोड़ने का इशारा किया, फिर कहा, चलो ईमानदार रहें, इस बार मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या आपके पास कोई कीमिया कौशल है, जैसे क्यूई रक्त गोली, सच्चा क्यूई गोली आदि। क्यूई रक्त गोली, सच्चा क्यूई गोली। बूढ़ा व्यक्ति परेशान हुआ। नहीं, ये देखकर पार्थ का दिल डूब गया। ये लगता है कि कोई नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति ने परेशान होकर मुस्कुराया, मुझे याद है कि मैंने कुछ देखे थे, लेकिन 1 या 2 पन्ने पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया, और इतना समय हो गया है, ये लंबे समय से भूल गया है। मैं समझा। पार्थ ने सिर हिलाया, तुम सोते रहो। कहने के बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। अरे छोटे भाई, तुम ऐसे ही जा रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने अपमानित महसूस किया। अच्छा लड़का, मैंने सोचा था कि तुम जाने से पहले विशेष रूप से अलविदा कहने के लिए मेरा सम्मान करते हो। और क्या? पार्थ ने उस पर नजर डाली। या क्या मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से सिर हिलाया। लगभग उसके चेहरे पर तुम बेहतर हो कि चले जाओ लिखा हुआ था। पार्थ चला गया, जल्दी से गगन को ढूंढ रहा था। गगन के माता पिता भी मौजूद थे, पैक किए गए गगन को जाने देने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। पिताजी, माँ, मैं अब जा रहा हूँ। गगन ने अपने माता पिता को देखा। जब तुम वहां पहुंचो तो शांत स्वभाव रखना, लोगों को नाराज न करने की कोशिश करना। गौरव ने सलाह दी, फिर पार्थ को देखा। छोटू, मैं उससे यात्रा के लिए तुम्हें सौंप रहा हूँ। निश्चिंत रहें, गौरव अंकल। पार्थ ने ये देखा, गहराई से प्रभावित हुआ। जल्द ही दोनों ने गांव छोड़ दिया। गगन ने पीछे मुड़कर देखा, अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। 10 मिनट से भी कम समय में वे एक शानदार शहर के सामने खड़े थे। अंबिका नगर की तुलना में एक मैदान पर बना ये शहर कहीं अधिक बड़ा है, जिसमें सुरक्षा के रूप में 8 बाहरी गांव भी हैं। सड़क वाहनों से भरी हुई, गतिविधि से गुलजार। क्या ये वानगीर शहर है? गगन ने चारों ओर देखा, बड़बड़ाया। पार्थ ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए, चलो पहले शहर में प्रवेश करते हैं। एक बार जब तुम आकलन पास कर लेते हो तो तुम अपनी फुर्सत में घूम सकते हो। हम शहर के द्वार पर गगन की नजर दृढ़ हो गई। भुगतान करने के बाद उन्होंने शहर में प्रवेश किया, जल्दी से अवेकनर्स एसोसिएशन को ढूंढ रहे थे। गगन के आकलन के इरादे का उल्लेख करने पर एक महिला की आंखें चमक उठी, उत्सुकता से उसे दूर ले गई। पार्थ ने एक जगह ढूंढी, एक पत्रिका उठाई, समय गुजार रहा था। गगन का आकलन पास करना एक सुनिश्चित बात होनी चाहिए, और तब तक वह आकलन की सामग्री जान जाएगा। सामने बड़ी स्क्रीन के ठीक सामने बहुत से लोग जमा थे, स्क्रीन पर दिख रही सामग्री की ओर इशारा कर रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। पार्थ ने उस ओर देखा और तुरंत उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। ईस्टर का कार्य 1। 10 प्रचंड भेड़ियों को मारो, उनके पंजे और दांत लाओ, इनाम 15 अंक। ये जागरूक संघ के कार्य हैं। कार्य पूरे करने पर इनाम में अंक मिलेंगे। पार्थ ने कार्य 1 का विवरण पढ़ा। प्रचंड भेड़िए मध्य स्तर के भयंकर जीव हैं, है ना? मार्शल आर्ट्स संघ का खरीद मूल्य पंजे सहित प्रति सिर 1 लाख रुपये होगा। 10 प्रचंड भेड़िए खरीद मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपये होगा। लेकिन जागरूक संघ में ये केवल 15 अंक है। यह अंक निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान होंगे। पार्थ ने मन ही मन सोचा। मार्शल आर्ट्स संघ के खरीद मूल्य के हिसाब से एक अंक 10,000 रुपये के बराबर है। वह थोड़ा हैरान था और आगे देखने लगा। ईस्टर का कार्य 2। 10 शाही को मारो, उनके दांत और फर लाओ, इनाम 50 अंक। शाही भी मध्य स्तर के भयंकर जीव हैं, लेकिन प्रचंड भेड़ियों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक हैं, इसलिए कीमत अधिक है। मार्शल आर्ट्स संघ का खरीद मूल्य लगभग 5 लाख रुपये है। 10 शाही, ये 50 लाख रुपये होते हैं। जागरूक संघ में कार्य का इनाम 50 अंक है। बिल्कुल, एक अंक 10,000 रुपये के बराबर है। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और उसकी नजर दूसरी ओर गई। डी स्तर का कार्य 1। 3 हिंसक भालुओं को मारो, उनके भालू के पंजे लाओ, कार्य पूरा करने का इनाम 1200 अंक। मार्शल आर्ट्स संघ का एक हिंसक भालू का खरीद मूल्य 4 लाख रुपये प्रति सिर है, 3 सिरों का 12 लाख रुपये। 1200 अंक के साथ ये ठीक 10,000 रुपये प्रति अंक होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जागरूक संघ है। उसके दिल में कुछ भावनाएं थीं, लेकिन अधिक अपेक्षा थी, क्योंकि सिर्फ 1000 अंक बाहरी दुनिया से करोड़ों रुपये की चीजें खरीद सकते हैं। कल्पना की जा सकती है कि जागरूक संघ में लाखों या करोड़ों अंकों की कीमत वाली वस्तुएं कितनी अच्छी होंगी। उसने अपनी नजर घुमाई, उस दिशा में देखा जहां से गगन गया था। सिर हिलाकर उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, अचानक 3 खून के रंग के अक्षर दिखाई दिए। वांछित सूचना। पार्थ अचानक चौंक गया। वह खुद को आगे पढ़ने से रोक नहीं सका। अर्ध श्रेणी का जागरूक। सबसे पहले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की कोमल मुस्कान दिखाई दी, जिसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था, जिससे गर्म वसंत हवा का एहसास होता था। लेकिन नीचे का परिचय पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। भक्षक गुंजन बोरा, उसकी महाशक्ति अन्य जागरूकों की महाशक्तियों को अवशोषित करना है, अपने उपयोग के लिए। अब तक उसने 3 स्तर के जागरूकों, 15-20 स्तर के जागरूकों, 100 से अधिक सी स्तर और उससे नीचे के जागरूकों को मार डाला है। अत्यंत खतरनाक। जो भी इस व्यक्ति के बारे में प्रभावी जानकारी प्रदान करेगा, उसे 1 करोड़ अंकों का इनाम मिलेगा। महाशक्तियों को अवशोषित करना। पार्थ को बहुत बड़ा झटका लगा। ये व्यावहारिक रूप से एक धोखा स्तर की महाशक्ति है। विकास की गति और क्षमता दोनों अन्य जागरूकों से कहीं आगे हैं। वास्तव में उसके रिकॉर्ड को देखते हुए उसने वास्तव में इसे हासिल किया है। ये पता होना चाहिए कि इस स्तर के जागरूक आमतौर पर बड़े शहरों पर नियंत्रण रखते हैं, और उनकी अकेले की ताकत पशु राजा स्तर के भयंकर जीवों से बहुत कम नहीं होती। नतीजतन इस भक्षक ने थोड़े समय में 3 को मार डाला, शायद बस कुछ ही वर्षों में। कल्पना की जा सकती है कि उन 3 स्तर के जागरूकों की महाशक्तियों को अवशोषित करने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो गया होगा। अर्ध श्रेणी का जागरूक। पार्थ ने इस व्यक्ति का चेहरा अपने दिमाग में मजबूती से याद कर लिया।
इनाम का दावा करने के लिए नहीं, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दुर्भाग्य से उसका सामना हो जाए तो वह तेजी से भाग सके। और यह सिर्फ पहला था। दूसरा व्यक्ति तस्वीर को देखते हुए एक बहुत बड़े मुंह वाला आदमी था, और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके मुंह में पिरान्हा जैसी नुकीली दांतों की 2 कतारें थीं। ओगर युधिष्ठिर चतुर्वेदी, उसकी महाशक्ति पेटूपन है जो मांस को अपनी शक्ति में बदल सकता है, हिंसक व्यक्तित्व वाला है। अब तक 2 स्तर के जागरूकों, 10-20 स्तर के जागरूकों को मार चुका है। जो भी इस व्यक्ति के बारे में प्रभावी जानकारी प्रदान करेगा उसे 1 करोड़ अंकों का इनाम मिलेगा। ओगर पार्थ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह आदमी पहले वाले से भी अधिक क्रूर लग रहा था। तीसरी और अंतिम, वास्तव में एक महिला थी, गोरी चिट्टी और सुंदर, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान डरावनी थी। बलिदानी हीना सिंह, उसकी महाशक्ति दूसरों की बलि देकर रसातल तल से राक्षसी जीवों को बुलाना है। वह जितने अधिक लोगों की बलि देती है उतने ही शक्तिशाली राक्षस वह बुलाती है। अब तक उसने 1 बड़े शहर, 3 मध्यम आकार के शहरों और 20 से अधिक छोटे शहरों की बलि दी है। जो भी इस व्यक्ति के बारे में प्रभावी जानकारी प्रदान करेगा उसे 1 करोड़ अंकों का इनाम मिलेगा। सूचना खून के रंग के अक्षरों में। अगर आपका सामना इनमें से किसी से होता है तो सीधे संघर्ष से बचें। सीधे संघर्ष से बचें। सीधे संघर्ष से बचें। यहां तक कि इस श्रेणी के जागरूकों को भी अकेले कार्य नहीं करना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्हों की एक श्रृंखला ने लोगों को सचेत और हैरान कर दिया। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। अगर वह यहां नहीं आता तो उसे पता ही नहीं चलता कि भारत देश में ऐसे खतरनाक पात्र मौजूद हैं। पहले 2 को नजरअंदाज किया जा सकता है, उनके लक्ष्य जागरूक व्यक्ति हैं, जो जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा। तीसरा अलग है। उसके अस्तित्व को जानने के बाद बड़े शहरों में सुरक्षा निश्चित रूप से अधिक कठोर होगी और वह मध्यम और छोटे शहरों को निशाना बनाने की संभावना रखती है। अगर ये 3 अर्ध श्रेणी के जागरूक मानव जाति के लिए लड़ सकते। ये सोचते हुए पार्थ ने सिर हिलाया, ऐसे बोले विचारों को त्याग दिया और इन तीनों के चेहरों को अपनी याद में गहराई से अंकित कर लिया। इसके बाद इस स्तर के जागरूकों की जानकारी थी कुल 8। उसने उन्हें एक एक करके देखा। हालांकि उनकी खतरे की डिग्री ऊपर के तीनों की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी उनकी ताकत फॉर्मिडेबल थी। अधिकांश समान स्तर के जागरूकों को मारने में सक्षम थे। मुझे याद है कि अध्यक्ष ने एक बार कहा था, हमारे भारत देश के दुश्मन सिर्फ भयंकर जीव नहीं है, और यह सच लगता है। उदाहरण के लिए रसातल तल से ये राक्षसी प्राणी। पार्थ ने मन ही मन आह भरी। अपनी ताकत बढ़ने के साथ ही और भी अधिक महत्वहीन महसूस कर रहा था। तभी उसके पास कदमों की एक श्रृंखला आई। पार्थ ने ऊपर देखा और निश्चित रूप से ये गगन था। बाद वाले के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। स्पष्ट रूप से उसने जागरूक की परीक्षा पास कर ली थी। क्या तुम टहलने जाना चाहते हो? पार्थ ने अपनी किताब बंद की और मुस्कुराया। हाँ, गगन ने सिर हिलाया। वे दोनों हॉल से बाहर निकल गए और एक शांत जगह ढूंढ ली। क्या ये सुचारू रहा? पार्थ ने पूछा। काफी सुचारू। वास्तव में परीक्षा बहुत छोटी थी, बस 2 या 3 मिनट में पास हो गया, लेकिन उसके बाद बुजुर्ग दीनदयाल की कुछ सलाह ने मुझे थोड़ा विलंबित कर दिया। गगन ने पार्थ की ओर देखा, मन ही मन आह भरते हुए। बुजुर्ग दीनदयाल के शब्दों से उसे पता चला कि तथाकथित मार्शल आर्ट्स संघ जागरूक संघ से किसी भी तरह से मेल नहीं खाता है, चाहे वह प्रभाव, ताकत या संसाधनों के मामले में हो। उसके दिल में पार्थ के लिए बहुत सहानुभूति थी, लेकिन चूंकि पार्थ ने कोई महाशक्ति नहीं जगाई थी, इसलिए वह मदद के लिए कुछ खास नहीं कर सकता था। यह अच्छा है। पार्थ ने सिर हिलाया, थोड़ा जिज्ञासु होकर। तुम्हारे जागरूक संघ की परीक्षा प्रक्रिया क्या है? अगर सुविधाजनक हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, गगन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यह वास्तव में बहुत सरल है। एक ये साबित करना है कि तुमने एक महाशक्ति जगाई है, और दूसरा महाशक्ति का प्रभाव प्रदर्शित करना है। एक महाशक्ति के जागरण को साबित करना। पार्थ का दिल धड़क उठा। तुम ये कैसे साबित करते हो? जागरण शिला। गगन ने 3 शब्द कहे। मैं बुजुर्ग दीनदयाल के साथ अंदर गया और 1 मीटर से अधिक ऊंची एक पत्थर पर आया जिस पर एक हथेली का निशान था। तुम अपना हाथ उस पर रखते हो और अगर पत्थर हिलता है तो यह साबित होता है कि तुमने एक महाशक्ति जगाई है, अगर नहीं तो तुमने नहीं जगाई। जैसे ही वह बोल रहा था उसने पार्थ की ओर देखा। उस समय वह अकेला नहीं था जिसे परीक्षा देने से रोका गया था, लेकिन अंततः वह अकेला था जिसने पत्थर को हिलाया। जाहिर है, जागरूक संघ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाने आएंगे। इस अकेले कदम ने सभी गैर जागरूक व्यक्तियों को छांट दिया। जागरण शिला, ऐसी जादुई चीज मौजूद है। पार्थ भावहीन रहा, अंदर से बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने सोचा था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करना और कुछ कौशल दिखाना काफी होगा। जाहिर है, उसने इसे कम करके आंका था। हाँ, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे पता नहीं होता कि ऐसी चीज मौजूद है। गगन ने सिर हिलाया, पार्थ की ओर देखते हुए। पार्थ, धन्यवाद। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं अभी भी कुएं का मेढक होता। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पार्थ ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैं तुम्हें केवल यहाँ तक ला सकता था, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले चलना है। याद रखना, सतर्क रहना। अगर तुम मुसीबत में पड़ते हो तो मुझे बुलाना। आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ लाया था, और अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं चाचा गौरव का सामना नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं समझता हूँ। गगन के दिल में एक गर्मी महसूस हुई। हालांकि उसका मानना था कि अगर उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा तो पार्थ एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भावना सच्ची थी। ठीक है, तुम अभी अभी जागरूक संघ में शामिल हुए हो, तुम्हारे पास शायद बहुत कुछ करने को है। जाओ, शुभकामनाएं। पार्थ ने उसकी ओर मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें भी। गगन ने एक गहरी सांस ली। पार्थ की आकृति को भीड़ में गायब होते हुए देखकर वह फिर संघ के अंदर चला गया। अंदर 2 आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचे। अरे यार, तुम एक नए जागरूक हो, है ना? तुम क्या चाहते हो? गगन ने ठंडे लहजे में दोनों को देखा। हे, हमारे पास अंक कमाने का एक त्वरित तरीका है, कोशिश करना चाहोगे?
हाँ, ये कार्य पूरा करने से बहुत तेज है और चूंकि तुम नौसिखिए हो इसलिए हम पहली बार तुम्हारा साथ दे सकते हैं। नहीं, धन्यवाद। गगन ने पीछे मुड़े बिना चला गया। जागरूक संघ में अंक कमाने का केवल एक ही तरीका है और वह है संघ के कार्य पूरे करना। लेकिन अंक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकते हैं। इस प्रकार अंक कमाने के दो अन्य तरीके सामने आए हैं। एक तरीका अखाड़ा मैच के माध्यम से है, विरोधियों को हराकर अंक जीतना, जितनी अधिक जीत उतने अधिक अंक और अगली बार अधिक उपस्थिति शुल्क। दूसरा तरीका बाहरी लोगों के रूप में मैच के परिणामों पर दांव लगाना है, अनिवार्य रूप से जुआ। इसलिए बुजुर्ग दीनदयाल ने उसे विशेष रूप से ऐसी चीजों में शामिल न होने की चेतावनी दी थी। कई जागरूक अपने मेहनत से कमाए गए सभी अंक इस तरह से खो चुके थे, बेसहारा होकर, अपने परिवारों से अलग होकर और अंततः जंगल में मर गए या बुराई की ओर मुड़ गए। भले ही तुम्हारी किस्मत शुरू में अच्छी हो, तुम अंततः सब कुछ खो दोगे। एकमात्र विजेता वह संघ है जो अखाड़ा मैच आयोजित करता है। ये दोनों स्पष्ट रूप से उसके 100 प्रारंभिक अंकों पर नजर गड़ाए हुए थे। अहंकारी नवागंतुक, पहले व्यक्ति ने बड़बड़ाया, क्या नए लोगों के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता? जब तक हम लगे रहेंगे वह मानेगा, तब हम उसे वहां ले जाएंगे और 50 अंक प्राप्त करेंगे। दाहिने ओर का आदमी हंसा। पार्थ शहर के बाहर पहुंचा, नक्शा निकाला और उस पर देखा। सबसे नजदीक की जगह शिला शहर थी, 400 मील से अधिक दूर। ये भी एक छोटा शहर था। तो फिर वहां चलते हैं। उसने अपने पीछे वानक शहर पर एक नजर डाली। आखिरकार गगन ने अभी अभी आकलन पास किया था। उसकी महाशक्ति ताकत वृद्धि थी। अगर वह गया और कहा कि उसकी महाशक्ति गति वृद्धि है तो ये बहुत अधिक संयोग होगा। बेहतर है कि वह और दूर जाए। बेशक वह पास हो पाएगा या नहीं, यह एक और कहानी थी। पार्थ ने अपने दिमाग में विशेषता पैनल को देखा और महसूस किया कि एक निश्चित अर्थ में उसने भी एक महाशक्ति जगाई थी, है ना? जो भी हो, चाहे वह खच्चर हो या घोड़ा, चलो इसे सैर के लिए निकालते हैं। क्या होगा अगर एक अंधे बिल्ली को मृत चूहा मिल जाए और वह पास हो जाए? उस समय जागरूक संघ में बहुत सारे संसाधन उसे अपनी ओर बुला रहे होंगे। अगर वह पास नहीं हुआ तो अधिक से अधिक वह कुछ समय बर्बाद करेगा और उसे अब और कोई उम्मीद नहीं रखनी होगी। अपनी गति से वह 10 मिनट से भी कम समय में शिला शहर पहुंच गया। शिला शहर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसकी दीवारें चट्टानों से बनी थीं, अत्यंत ठोस। इस समय पार्थ ने अपना रूप बदल लिया था। पहले के सुंदर और आरामदायक लुक के विपरीत उसका चेहरा अब साधारण था, वह प्रकार जो अगले ही सेकंड में भीड़ में गायब हो जाएगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद पार्थ भीड़ के पीछे पीछे शिला शहर जागरूक संघ के द्वार पर पहुंचा। मन ही मन थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद वह अंदर कदम रखा। जल्द ही एक अच्छी तरह से कपड़े पहनी महिला पास आई। श्रीमान, क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ? नमस्ते, मैं जागरूक आकलन लेने आया हूँ। महिला की आंखें तुरंत चमक उठी। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आएं। महिला के मार्गदर्शन में पार्थ ने जल्द ही आयताकार चश्मा पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। दूसरे पक्ष ने पार्थ को कुछ बार संदेह से देखा, फिर कहा, क्या आप वास्तव में एक जागरूक हैं? आपने कौन सी महाशक्ति जगाई है? गति वृद्धि। पार्थ ने तुरंत कहा, मैं अब अपनी गति को उच्चतम स्तर तक बढ़ा सकता हूँ, सामान्य गति से 2 गुना। एक प्रकार की भौतिक वृद्धि। चश्मे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर कहा, आकलन से पहले मुझे आपको याद दिलाना होगा, अगर आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जो मार्शल आर्ट्स के साथ जागरूक बनकर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अभी चले जाएं जबकि आप जा सकते हैं। अन्यथा, हालांकि हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा कष्ट देना आसान होगा। पार्थ का दिल डूब गया। जैसा उसने सोचा था, मार्शल आर्टिस्ट पहले भी यह कोशिश कर चुके थे, लेकिन सबसे अधिक संभावना है उन सभी को पकड़ लिया गया था। हालांकि इतनी दूर आने के बाद अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। अगर वह बेनकाब हो गया तो वह बाद में हमेशा भाग सकता है। वैसे भी उसकी वर्तमान ताकत के साथ पूरी शक्ति से शिला शहर में कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। मैंने वास्तव में एक महाशक्ति जगाई है, पार्थ ने गंभीरता से कहा। यह देखकर चश्मे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया, डेस्क के पीछे से खड़ा हो गया और कहा, तो मेरे साथ आओ। वे एक गलियारे से होते हुए एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां कम लोग थे। प्रवेश द्वार पर एक सफेद चौकोर पत्थर था, 1 मीटर से अधिक ऊंचा, जिसके ऊपर एक हस्तनिर्मित छाप थी। अपना दाहिना हाथ इस पर रखो। चश्मे वाले व्यक्ति ने पार्थ की ओर देखा और कहा। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद पार्थ खुद को थोड़ा घबराया हुआ महसूस करने से रोक नहीं सका। पार्थ धीरे धीरे जागरण शिला की ओर चला गया, अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी उंगलियां फैला दी, हथेली की छाप पर निशाना लगाया और नीचे दबाया। इस क्षण समय 10 गुना धीमा होता लग रहा था। चाहे मैं पास हूं या नहीं, ये क्षण है। उसका दिल गले में अटका हुआ था। 1 सेकंड बीत गया, जागरण शिला स्थिर रही। 2 सेकंड, अभी भी कोई हलचल नहीं। चश्मे वाले व्यक्ति का भाव अचानक गहरा हो गया। पार्थ की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? पार्थ ने मन ही मन आह भरी, तुम योजना बना सकते हो, लेकिन सफलता ऊपर वाले के हाथ में है। इसे मजबूर नहीं किया जा सकता, बेहतर है कि अब चले जाएं। इस क्षण जागरण शिला अचानक कांपना शुरू कर दिया। चश्मे वाले व्यक्ति की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, एक अविश्वसनीय नजर दिखा रही थी। अगर कोई जागरूक होता तो हथेली छूते ही जागरण शिला कंपन करने लगती। अगर कोई जागरूक नहीं होता तो चाहे वह कितनी देर तक छूता, पत्थर नहीं हिलता। लेकिन अब क्या हो रहा था? कंपन करने से पहले 1 या 2 सेकंड की देरी। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। क्या ऐसा हो सकता है कि जागरण शिला खराब हो गई हो? उफ, पार्थ को राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि उसकी योजना विफल हो गई है, लेकिन ये ठीक निकला। अब ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में एक जागरूक था। अपना हाथ हटाओ और फिर से कोशिश करो, चश्मे वाले व्यक्ति ने कहा।
ठीक है, पार्थ ने जवाब दिया, अपना हाथ हटा लिया, फिर वापस रख दिया। जागरण शिला स्थिर रही। 2 सेकंड के बाद ये कांपना शुरू कर दिया। हिस, चश्मे वाले व्यक्ति ने हाँफ लिया। उसने पार्थ को फिर से अपना हाथ हटाने के लिए कहा और फिर अपना हाथ पत्थर पर रखा। लगभग तुरंत ही जागरण शिला हिल गई। फिर से कोशिश करें। चश्मे वाले व्यक्ति ने पार्थ की ओर देखा, सोच रहा था कि यह पत्थर खराब तो नहीं है। तीसरी कोशिश में ये पिछली 2 बार जैसा ही था। जागरण शिला 2 सेकंड के लिए विलंबित हुई और फिर कंपन किया। क्या हो रहा है, वह समझ नहीं पा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति अर्ध जागृत अवस्था में था, जिसके कारण पत्थर को फैसला करने में एक निश्चित समय लग रहा था। पार्थ सतह पर हैरान दिख रहा था, लेकिन मन ही मन सोचा, ये कैसे कंपन करता है, इसकी चिंता मत करो, बस पुष्टि करो कि यह किया। चूंकि यह कंपन किया, वह वास्तव में एक जागरूक था। ऐसा लगा कि वह पार्थ के चेहरे से कुछ नहीं देख सकता। उसे फिर से पत्थर पर हाथ रखने के लिए कहने के बाद चश्मे वाले व्यक्ति ने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया और कहा, आपने कहा कि आपकी महाशक्ति गति वृद्धि थी, है ना? हाँ, ठीक है, अब मुझे दिखाओ। वह पार्थ को आगे ले गया, कभी कभी जागरण शिला पर नजर डालता रहा। आगे क्या हुआ वह सुचारू था। पार्थ की गति को पिछले वाले से 1 के कारक से अधिक देखकर चश्मे वाले व्यक्ति ने अपने संदेहों के बावजूद पहली बार मुस्कुराया और कहा, बधाई हो, आपने आकलन पास कर लिया है। अब आप हमारे जागरूक संघ के सदस्य हैं। धन्यवाद, पार्थ ने जल्दी से कहा। उसके आश्वासन के साथ उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। हालांकि बीच में कुछ छोटी मोटी रुकावटें आईं, सब कुछ अच्छे से समाप्त हुआ। अगला, वह उन संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता था जो मार्शल आर्ट्स संघ में उपलब्ध नहीं थे। आपका स्वागत है, मेरा नाम विनय जैन है, शिला शहर जागरूक संघ का शाखा अध्यक्ष। आपका नाम क्या है? विवेक। पार्थ ने यादृच्छिक रूप से एक सामान्य नाम बनाया। विवेक। विनय जैन ने सिर हिलाया। आपके प्रदर्शन को देखते हुए आपने अभी अभी थोड़े समय पहले जागरण किया है। हाँ, पार्थ ने अपना सिर खुजलाया। मैंने अभी हाल ही में पता चला कि मैंने एक महाशक्ति जगाई हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ कोशिश करने के बारे में सोचा। मैं समझ गया। विनय जैन ने सिर हिलाया। वैसे भी जागरण शिला कंपन किया और संघ एक ही स्तर के जागरूक पर ध्यान नहीं देगा। जहां तक गति वृद्धि का सवाल है, यह मजबूत हो सकता है, लेकिन यह हमेशा मजबूत नहीं होता था। अंततः यह व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर करता था, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ तत्व महाशक्ति। कई लोगों ने इस महाशक्ति को जगाया, लेकिन केवल एक ही हिम सम्राट के स्तर तक पहुंचा। प्रक्रियाएं लगभग 10 मिनट में पूरी हो गईं। विनय जैन ने पार्थ को सामान सौंप दिया और कहा, परंपरा के अनुसार मुझे आपको कुछ बातें बतानी होंगी। कृपया उन्हें कहें, अध्यक्ष। पार्थ ने कहा। इस व्यक्ति का उसके प्रति रवैया अध्यक्ष सुनील से बहुत अलग था। हालांकि उसका यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह इसे स्वीकार कर सकता था। सबसे पहले, संघ के भीतर सभी संसाधनों को अंकों से खरीदा जाना चाहिए। एक अंक बाहर 10,000 रुपये के बराबर है, लेकिन अंकों को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है और केवल कार्य पूरे करके ही कमाया जा सकता है। कार्यों में संघ के कार्य, व्यक्तिगत कार्य और विशेष कार्य शामिल हैं। आप लॉग इन करने के बाद अपने फोन के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं, या कार्य हॉल में। समझ गया। पार्थ ने सिर हिलाया, ये देखते हुए कि यह वानक शहर में उसने जो देखा था उसके समान था। अच्छी खबर यह है कि आपके लॉग इन करने के बाद मुख्यालय आपके खाते में 100 अंक जमा करेगा। चूंकि आपके पास वर्तमान में 100 अंक हैं, आप केवल 100 अंक या उससे कम मूल्य की वस्तुओं को ही देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर किसी चीज की कीमत 101 अंक है, तो आपको उसे देखने या खरीदने का अधिकार नहीं होगा, और यही उच्च कीमत वाली वस्तुओं के लिए भी जाता है। पार्थ ने सिर हिलाया। यह उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इसके अलावा वह उत्सुक था कि 100 अंक, जो 1 लाख रुपये के बराबर थे, जागरूक संघ में क्या खरीद सकते थे। तीसरा बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण, संघ आपकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करेगा या कोई मांग नहीं करेगा। चाहे खाली बैठना है या आगे बढ़ना, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा, जागरूक संघ ताकत से बात करता है। यहाँ प्रतिस्पर्धा तीव्र है। अंकों का स्वतंत्र रूप से कारोबार किया जा सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो जाती है। अन्य जागरूक आपके अंक पाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। संक्षेप में, मानसिक रूप से तैयार रहें। अब बस इतना ही। अगर आपको बाद में कोई समस्या आती है, तो आप जागरूक हस्तपुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं, या अगर मेरे पास समय हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये कहने के बाद विनय जैन ने पार्थ की ओर देखा और चला गया। अन्य जागरूक दूसरों के अंक पाने के लिए सब कुछ करेंगे। ये दर्शाता है कि संघ का माहौल मार्शल आर्ट संघ की तुलना में कम सौहार्दपूर्ण है। उसके जाने की आकृति को देखते हुए पार्थ ने फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारी इस माहौल को बढ़ावा दे रहे थे, गो को पालने की तरह सबसे मजबूत जागरूकों को बढ़ा रहे थे। इसके अलावा यह उनकी खेती के तरीकों से संबंधित हो सकता है। मार्शल आर्टिस्ट तकनीकों की खेती करके अपनी ऊर्जा की अभिव्यक्ति में सुधार करते हैं, जैसे कि क्षेत्र, खेती तकनीक, पूर्ववर्तियों के अनुभवों को संदर्भ के रूप में उपयोग करना, स्वाभाविक रूप से साथी मार्शल आर्टिस्टों के साथ अच्छे संबंध बनाना। जागरूक, विविध महाशक्तियों के साथ ज्यादातर अपने रास्ते पर चलते थे। भले ही कुछ लोगों के पास समान शक्तियां हों, क्या नेतृत्व में रहने वाले अनुयायियों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि और कार्य साझा करेंगे। किसी को सावधान रहना चाहिए और संभावित नुकसान से बचाव करना चाहिए। हालांकि यह मुझे चिंतित नहीं करता है। उसने सिर हिलाया, कमरे की चाबी पर नजर डाली। मार्शल आर्ट्स संघ की तरह आकलन पास करने पर एक स्थानीय कमरा और एक शहर अपार्टमेंट दिया गया था। अब उसका इरादा कमरे में प्रवेश करने और ये देखने का था कि वह 100 अंकों से क्या खरीद सकता था। यह अनुमान लगाते हुए कि वास्तविक क्यूई गोली सूत्र खरीदना मुश्किल हो सकता है। खेती तकनीक की उम्मीद की जा सकती थी। लाउंज में प्रवेश करते हुए पार्थ ने कमरे का निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई छिपा हुआ कैमरा नहीं है। क्लिक करने की आवाज़ों की एक श्रृंखला के बाद पार्थ अपने मूल रूप में लौट आया।
उसने एक सांस छोड़ी, चमड़े के सोफे पर बैठ गया और संघ द्वारा दिए गए लैपटॉप को खोला। उसने अपना खाता और पासवर्ड दर्ज किया। लॉगिन सफल। जल्द ही उसे 2 ईमेल प्राप्त हुए। पार्थ ने पहला खोला। ये जागरूक संघ में उसका स्वागत करते हुए एक बधाई ईमेल था। एक ही स्तर का जागरूक, हाँ। उसने अपने नाम के आगे के प्रत्यय पर एक नज़र डाली। तथाकथित ई स्तर उन लोगों को संदर्भित करता था जिन्होंने शुरू में अपनी महाशक्तियों में महारत हासिल कर ली थी, जिनके पास एक पर एक स्थितियों में छोटे आग्नेयास्त्रों से लैस सैनिकों को मारने की लड़ाई क्षमता थी। उससे ऊपर डी स्तर के जागरूक उन्नत हथियारों के साथ कुलीन दस्तों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और वे बाद वाले को भी नष्ट कर सकते थे। सी स्तर के जागरूक पहले से ही विशेष बलों की क्षमताओं से परे थे, जिनकी लड़ाई शक्ति उच्च स्तर के भयंकर जीवों और कुलीन स्तर के भयंकर जीवों के बीच थी। कई सी स्तर के जागरूक एक छोटे मानव शहर की रक्षा के लिए पर्याप्त थे। आगे बढ़ने के लिए किसी को स्वतंत्र रूप से एक पदोन्नति कार्य शुरू करना होगा। उदाहरण के लिए, एक ही स्तर के जागरूक को डी स्तर तक आगे बढ़ने के लिए एक डी स्तर का कार्य करना पड़ता था और इसे अकेले पूरा करना होता था, जिसमें अंधेरे में पर्यवेक्षक ये सुनिश्चित करते थे कि कोई धोखाधड़ी न हो। इसके अतिरिक्त, यदि कोई जागरूक अपने वर्तमान स्तर से परे ताकत प्रदर्शित करता है, तो उसे पदोन्नति कार्य करने की आवश्यकता के बिना संघ द्वारा सीधे पदोन्नत किया जा सकता था। बेशक, बाद वाला पहले वाले की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण था। वास्तव में, ये स्तर एक मानद उपाधि से अधिक थे जो सम्मान और भय की आज्ञा देते थे, बिना पर्याप्त लाभ दिए। क्योंकि उच्च स्तर की वस्तुओं को खरीदने का अधिकार प्राप्त करने के लिए सभी को उन्हें अंकों के माध्यम से अनलॉक करना पड़ता था। पार्थ ने अगला ईमेल खोला। वास्तव में, यह अंक जमा होने की एक सूचना थी, 100 अंक। मुझे आश्चर्य है कि मैं क्या खरीद सकता हूँ। अपेक्षाओं के साथ पार्थ ने बाजार पृष्ठ पर क्लिक किया और लगभग एक दर्जन श्रेणियां उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। भोजन, दैनिक आवश्यकताएं, ठंडे हथियार, गर्म हथियार, सुरक्षात्मक गियर, खेती तकनीक, अमृत सामग्री, विशेष वस्तुएं आदि। हालांकि मार्शल आर्ट्स संघ के समान कई श्रेणियां नहीं थीं। सहज रूप से पार्थ ने भोजन श्रेणी खोली। ज्यादा उम्मीद नहीं की, लेकिन बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि यह सब्जियां, मांस, स्नैक्स आदि नहीं थे जो दर्जनों से सैकड़ों पृष्ठों तक फैले हुए थे, बल्कि वे वस्तुएं थीं जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। अग्नि फीनिक्स फल, कीमत 100 अंक, अग्नि तत्वों पर नियंत्रण को थोड़ा बढ़ाता है। नोट: पहला उपयोग सबसे प्रभावी है, बाद के उपयोगों में घटता प्रभाव होता है जब तक कि कोई प्रभाव न हो। यही बात आगे भी लागू होती है। बर्फ क्रिस्टल फल, कीमत 100 अंक, बर्फ तत्वों पर नियंत्रण को थोड़ा बढ़ाता है। पवन आत्मा फल, सभी महाशक्तियों को बढ़ाने के लिए। आश्चर्य निराशा के साथ मिला, लेकिन पार्थ की आंखें तब चमक उठी जब उसने आखिरी कुछ पंक्तियों को देखा। श्वेत जेड फल, कीमत 100 अंक, संविधान को थोड़ा बढ़ाता है। शक्ति फल, कीमत 100 अंक, शक्ति को थोड़ा बढ़ाता है। आत्मा खरगोश फल, कीमत 100 अंक, चपलता को थोड़ा बढ़ाता है। नीचे स्क्रॉल करने पर और कुछ नहीं था, कोई आत्मा विशेषता नहीं। नीचे प्रश्न चिन्हों की अंतहीन पंक्तियां थीं। जाहिर है, उसके वर्तमान अंक उन्हें अनलॉक करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जैसा कि जागरूक संघ से अपेक्षित था। पार्थ ने हल्के से आह भरी। नीचे के 3 फल मार्शल आर्ट्स संघ में उपलब्ध नहीं थे, और निस्संदेह जितना आगे कोई अनलॉक करेगा उतनी ही बेहतर वस्तुएं होंगी। संभवतः वे भी शामिल होंगी जो आत्मा और मार्शल आर्टिस्टों की आदिम सच्ची क्यूई को बढ़ाती हैं। आखिरकार, कुछ जागरूकों के पास शरीर बढ़ाने वाली महाशक्तियां थीं, और कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते थे, इसलिए मार्शल आर्टिस्टों की आदिम सच्ची क्यूई बढ़ाने वाली वस्तुएं आश्चर्यजनक नहीं होंगी। चलो अन्य वर्गों की जांच करें। पार्थ का इरादा अपने 100 अंकों को वहीं खर्च करने का नहीं था। दैनिक आवश्यकताएं काफी सामान्य थीं। ठंडे हथियार मार्शल आर्ट्स संघ के समान विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु के हथियारों को शामिल करते थे, न केवल सामान्य 18 प्रकार बल्कि न्यायाधीश की कलम और कलम धारक का कांटा जैसे असामान्य भी। मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कीमतें थोड़ी अधिक थीं। उसकी वर्तमान अनुमतियों के साथ वह केवल टियर 2 तक के हथियार खरीद सकता था। सुरक्षात्मक गियर। जिज्ञासा से पार्थ ने इस खंड पर क्लिक किया। सभी मिश्र धातु युद्ध कवच थे। दुर्भाग्य से वे सभी टियर 1 थे। कीमत 10 अंक से लेकर 100 अंक से अधिक तक थी। पार्थ को यह दिलचस्प लगा क्योंकि उसकी याद में मार्शल आर्ट्स संघ में ऐसी वस्तुएं नहीं थीं। शायद इसलिए कि वह उन्हें अनलॉक करने के लिए मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। उसने सबसे सस्ते पर क्लिक किया, जिसकी कीमत 10 अंक थी, जो एक मध्य स्तर के भयंकर जीव के हमले से सुरक्षा प्रदान करता था। एक बार के लिए 10,000। पार्थ चौंक गया। एक मध्य स्तर के भयंकर जीव का खरीद मूल्य कुछ हजार था, जबकि यह टियर 1 मिश्र धातु कवच एकल उपयोग सुरक्षा के लिए 10,000 पर कीमत थी। एक टियर 1 मिश्र धातु हथियार की कीमत कुछ हजार से 10,000 थी, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता, इसकी उच्च कीमत जान बचाने से उचित थी। 30 बिंदु टियर 1 मिश्र धातु कवच की प्रभावशीलता कई मध्य स्तर के भयंकर जीव हमलों तक बढ़ गई। 50 बिंदु टियर 1 मिश्र धातु कवच 10 से अधिक मध्य स्तर के भयंकर जीव हमलों और एक उच्च स्तर के भयंकर जीव हमले का सामना कर सकता था। एक गुणात्मक छलांग। 100 बिंदु कवच 3 उच्च स्तर के भयंकर जीव हमलों का विरोध कर सकता था। और बस इतना ही। पार्थ ने आंखें झपकाईं, गुवान देवेंद्र पर हमला होने पर दिखाई देने वाली सुरक्षात्मक ढाल को याद करते हुए। उसका अपना हमला सैद्धांतिक रूप से कुलीन स्तर के भयंकर जीव की रक्षा में घुस सकता था, फिर भी गुवान देवेंद्र ने इसे अवरुद्ध कर दिया। तो फिर नहीं, यह अजीब था, वह मिश्र धातु कवच पहने हुए नहीं लग रहा था। पार्थ ने स्क्रीन की तस्वीरों पर एक नजर डाली। ये कवच हेलमेट सहित पूरे शरीर को ढकता था। क्या यह एक विशेष वस्तु हो सकती है? पार्थ ने पीछे देखा, विचार किया और क्रमिक रूप से जांच जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि अभी भी बहुत समय था। खेती तकनीक। ये वह श्रेणी थी जिसका वह सबसे अधिक इंतजार कर रहा था। क्लिक करने पर विभिन्न तकनीकें स्क्रीन पर भर गईं।
शरीर को मजबूत करने से, मांसपेशियों को परिष्कृत करने से, प्रारंभिक बल तक और यहाँ तक कि मेरिडियन रिफाइनिंग तकनीकें, ज्ञानयुवान कौशल, सहज कौशल, एक श्वास तकनीक और भी। पार्थ की सांसें तेज हो गईं। इसका मतलब था कि वह मार्शल आर्टिस्ट आकलन पास किए बिना मेरिडियन रिफाइनिंग तकनीकें खरीद सकता था। प्रारंभिक बल मार्शल आर्ट्स की कीमतें मार्शल आर्ट्स संघ में उन लोगों के बराबर थीं। रुको, उसने जल्दी से महसूस किया, यहाँ संसाधन खरीदना गैर परक्राम्य लगता था। उदाहरण के लिए ज्ञानयुवान कौशल लें, इसके लिए यहाँ 100 अंक की आवश्यकता थी, जबकि मार्शल आर्ट्स संघ में केवल 80 अंक। बेहतर है कि पहले मार्शल आर्ट्स संघ से उपलब्ध सभी तकनीकें खरीद लें और जो नहीं है उनके लिए यहाँ आएं। पार्थ ने सोचा, हालांकि मार्शल आर्ट्स संघ कमजोर था, लेकिन यह निस्संदेह अपने मार्शल आर्टिस्टों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। जागरूक संघ में संभवतः शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी और यहाँ तक कि उनके लिए भी कोई छूट लागू नहीं थी जो समान उपचार को दर्शाता था। उसने अपनी आंखें घुमाईं, 5 से 6 हृदय विधियां ढूंढीं, जिनकी कीमत 100 अंक से कम थी और शायद और भी आगे थीं। कई मुके और लात मार्शल आर्ट्स भी थे जो हृदय विधियों से सस्ते थे, जिनकी कीमत 30 से 60 अंक के बीच थी। पार्थ ने तुरंत खरीदने की इच्छा महसूस की। चलो और नीचे देखें। उसने एक गहरी सांस ली और अमृत अनुभाग पर क्लिक किया, जहां अमृत की एक भीड़ दिखाई दी। 1 बिंदु स्वास्थ्य गोली, 2 बिंदु शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोली, 5 बिंदु सौंदर्य गोली, 10 बिंदु शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोली, निम्न ग्रेड सच्ची क्यूई गोली, 20 बिंदु मध्यम ग्रेड सच्ची क्यूई गोली, 30 बिंदु अस्थि मज्जा सफाई गोली, 50 बिंदु शीर्ष ग्रेड सच्ची क्यूई गोली, 80 बिंदु आत्मा जिनसेंग गोली, 100 बिंदु शीर्ष ग्रेड सच्ची क्यूई गोली। अमृत के 20 से 30 प्रकार थे। इसके अलावा कई गोली सूत्र भी थे। यहाँ तक कि एक ही अमृत के लिए कई सूत्र थे। उदाहरण के लिए, एक 100 बिंदु क्यूई रक्त गोली सूत्र में एक नोट था, ये सूत्र शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोलियां को परिष्कृत नहीं कर सकता है। पार्थ थोड़ा झुका। जाहिर है, इस सूत्र की तुलना उसके द्वारा सीखे गए 2 प्रकारों से नहीं की जा सकती थी। अगर वह इस रसायन विज्ञान में महारत हासिल कर लेता तो स्वर्ग ग्रेड क्यूई रक्त गोलियां के उत्पादन की संभावना भी बढ़नी चाहिए, है ना? कुछ विचार के बाद उसने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि क्यूई रक्त गोलियां वर्तमान में बहुत कम संभावित अंक प्रदान करती थीं। उसे सच्ची क्यूई गोलियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। निम्न ग्रेड सच्ची क्यूई गोली ने 10,000 संभावित अंक प्रदान किए। एक शीर्ष ग्रेड सच्ची क्यूई गोली, जिसकी कीमत 10 गुना अधिक थी, निस्संदेह 10 गुना से अधिक संभावित अंक प्रदान करेगी, संभवतः निम्न ग्रेड दिव्य सभा गोलियां से अधिक। दुर्भाग्य से मेरे पास पर्याप्त अंक नहीं है। पार्थ ने नीचे प्रश्न चिन्हों की अंतहीन पंक्तियों पर एक नजर डाली। मार्शल आर्टिस्ट संघ से उसने जो क्यूई रक्त गोली सूत्र खरीदा था, उसकी कीमत 20 लाख थी, जो 200 अंकों के बराबर थी। संघ के क्यूई रक्त गोली सूत्र को 300 अंकों से शुरू होना चाहिए। सच्ची क्यूई गोली सूत्र संभवतः 500 अंकों से शुरू हुआ। सभी क्यूई रक्त गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आधार पर लौटने के बाद उसे अंक जमा करने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते थे। आगे बढ़ते हुए, सामग्री, जैसा कि अपेक्षित था, उसकी कल्पना से ज्यादा अंतर नहीं था, ज्यादातर भयंकर जीव सामग्री। विशेष वस्तुएं। पार्थ ने इस पर क्लिक किया। छोटी अंतरिक्ष वस्तु, 1 घन मीटर भंडारण, कीमत 100 अंक। छोटा सुरक्षात्मक ताबीज, एक उच्च स्तर के भयंकर जीव हमले का सामना कर सकता है, कीमत 100 अंक। छोटा टेलीपोर्टेशन ताबीज, 500 मीटर टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी भी दिशा में। अदृश्यता पेंडेंट, 1 मिनट की अदृश्यता प्रदान करता है, 3 बार उपयोग किया जा सकता है, कीमत 100 अंक। धुआं बम, आधे घंटे तक चलने वाले धुएं में 1 किलोमीटर के दायरे को ढक देता है, कीमत 100 अंक। कई वस्तुएं थीं, दृष्टि से परे फैली हुई थीं। पार्थ ने इन अजीब वस्तुओं को देखा। एक स्पष्ट भावना हो रही थी कि ये विशेष वस्तुएं जागरूक व्यक्तियों द्वारा बनाई गई थीं और यहाँ बेची जाती थीं। काफी कुछ। वह खुद को हंसने से रोक नहीं सका। इस खंड में केवल आपकी कल्पना सीमित थी कि वे क्या बना सकते थे। बहुत सी वस्तुएं वास्तव में उसे रुचि नहीं रखती थीं। अंतरिक्ष वस्तुएं उनमें से एक थीं। 1 घन मीटर की कीमत 100 अंक थी, तो 10 घन मीटर की कीमत 1000 अंक होगी। उसने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि एक बार जब उसके पास पर्याप्त अंक होंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अनुमान लगाना अब व्यर्थ था। संघ के संसाधनों की सामान्य समझ रखने के बाद पार्थ के शरीर से फिर से एक हल्की आवाज निकली। वह जल्दी से अपने पहले के रूप में लौट आया और दरवाजा खोलने पर उसने दूर से उसकी ओर देख रहे 2 जोड़ी आंखों का पता लगाया। दूसरा पक्ष इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला देखकर वे मुस्कुराते हुए पास आए। भाई, क्या तुम यहाँ नए हो? लंबा पतला आदमी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए पूछा। तुम क्या चाहते हो? पार्थ थोड़ा झुक गया। हे, तुमने अभी अभी संघ की वस्तुओं को देखा होगा। कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिन्हें तुम खरीद नहीं सकते? तो हमारे पास अंक कमाने का एक त्वरित तरीका है, कोशिश करने में रुचि है? लंबा पतला आदमी ने आंख मारी। अंक कमाने का एक त्वरित तरीका? पार्थ संदेह में लग रहा था। मुफ्त दोपहर का भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। अगर होती तो वह एक जाल होती। हालांकि उसने तुरंत जाने का फैसला नहीं किया, बल्कि इसके बजाय जिज्ञासा से पूछा, क्या तरीका? कितना तेज? भाई, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वह संघ के भीतर है, विशेष रूप से संघ के भूमिगत स्तर पर, लंबे पतले आदमी ने कहा। ये सही है। एक बार जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो तुम समझ जाओगे। बहुत सारे लोग हैं, सभी संघ में जागरूक हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, छोटे मोटे आदमी ने भी दोहराया। पार्थ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम दोनों, तुम मुझे ये भी नहीं बता रहे हो कि क्या करना है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। क्या ये थोड़ा अधिक आशावादी नहीं है? कृपया एक तरफ हट जाओ, मेरे पास करने के लिए अन्य मामले हैं। अरे, दोनों पुरुषों ने आंखों का आदान प्रदान किया।
लंबा पतला आदमी जल्दी से बोला, ठीक है भाई, वास्तव में यह कोई रहस्य नहीं है। तुम संघ के चारों ओर पूछ सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ भाई, जाने की जल्दी मत करो, रुको जब तक हम समझाते हैं और फिर अगर तुम चाहते हो तो मना कर दो। ठीक है, आगे बढ़ो। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? विवेक। तो यह विवेक भाई हैं। लंबे पतले आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं अमन हूँ, वह रवि है। हम दोनों संघ में ज्यादा समय से नहीं हैं। सीधे मुद्दे पर आओ। पार्थ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इन दोनों पुरुषों को क्या कहा जाता था इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि शिला शहर जागरूक संघ के साथ शायद कोई भविष्य का संबंध नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। विवेक भाई, तुम काफी अधैर्य लगते हो। अमन मुस्कुराया और चारों ओर देखा, इससे पहले कि कह सके, भाई तुम अभी अभी आए हो। तुम्हें शायद ये पता ना हो, लेकिन संघ में द्वंद्व के लिए एक मंच है। जागरूक एक दूसरे से द्वंद्व करते हैं, लेकिन तुम्हें अंक दांव पर लगाने पड़ते हैं। विजेता विरोधी के अंक ले जाता है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं द्वंद्व करूं? पार्थ कुछ आश्चर्यचकित था, लेकिन उसका दिल हिल गया। उसने महसूस किया कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ यहां तक कि एक सी स्तर के जागरूक का सामना करना भी निराशाजनक नहीं होगा। एक बार जब वह विरोधी की महाशक्ति को समझ गया तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। छोटे शहरों में सबसे मजबूत सी स्तर के जागरूक होंगे। अगर वह द्वंद्व करने जाता है तो क्या यह अंक कमाने का एक गारंटीकृत तरीका नहीं होगा? वह सिर्फ अपने अपर्याप्त 100 अंकों के बारे में चिंतित था। उसे नहीं पता था। अमन और रवि दोनों पार्थ के शब्दों को सुनकर हंसे। विवेक भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हम उस तरह के लोग हैं जो परिणामों को नहीं जानते? तुम एक नवागंतुक हो। अगर हम तुम्हें दूसरों के साथ द्वंद्व करने दें तो क्या ये तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं होगा? ठीक है, क्या हम उस तरह के दिखते हैं? रवि भी हंसा। द्वंद्व करके अंक कमाना तेज है। अगर तुम लगातार जीतते हो तो अतिरिक्त पुरस्कार होते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचो, द्वंद्व करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखने वाला कोई भी कुशल होता है। हमारे जैसे नवागंतुकों के लिए इसे भूल जाना बेहतर है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम एक और तरीका बताते हैं। रवि ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज कम कर दी। सट्टा, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? सट्टा। पार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सही है। हर द्वंद्व शुरू होने से 3 मिनट पहले हम 2 प्रतिभागियों पर सट्टा लगा सकते हैं। अगर हम सही सट्टा लगाते हैं तो अंक कई गुना बढ़ सकते हैं। एक बार संघ में किसी ने 100 अंकों को 10 गुना से अधिक में बदल दिया। रवि ने उत्साह से कहा, मेरा उच्चतम 10 गुना था। 100 अंकों को आधे दिन से भी कम समय में 1000 में बदल दिया। विवेक भाई, क्या ये तेज नहीं है? ये कार्य करने से बहुत तेज है। दोनों ने तालमेल में गाया। क्या ये सिर्फ जुआ नहीं है? पार्थ ने भौहें सिकोड़ी। क्या संघ इसकी अनुमति देता है? अमन और रवि अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। खुले तौर पर इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन हर कोई डील जानता है। निश्चित रहो, संघ तुम्हें इस वजह से परेशान नहीं करेगा। दोनों ने एक के बाद एक बात की। वास्तव में इसका सबसे बड़ा लाभार्थी स्थानीय संघ है, क्योंकि वे न केवल द्वंद्व अंकों का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं, बल्कि सबसे बड़े सट्टेबाज के रूप में भी कार्य करते हैं, ऑड्स को समायोजित करके लाभ प्राप्त करते हैं। सामान्य संघ ने शुरू में ऐसी जुआ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जब तक कि उन्हें यह बेकार नहीं लगा, क्योंकि संघ में जागरूक निजी तौर पर जुआ खेलते थे जिससे मौतें होती थीं। इसे संघ के आधार के भीतर करना बेहतर है। वास्तव में ऐसे व्यवहार को खत्म करने के लिए केवल एक ही तरीका है, अंकों के स्वतंत्र संचलन की अनुमति नहीं देना। लेकिन इससे कई जागरूकों के हितों को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अंततः आंखें मूंद ली। इस योजना की अनुमति दी जबकि जागरूकों की लड़ाई क्षमताओं को बढ़ावा दिया। क्या ऐसा है? पार्थ ने एक योजना बनाई। पिछले शेख ही बघारने के बावजूद ये स्पष्ट था कि अधिकांश प्रतिभागी अंततः सब कुछ खो देंगे। केवल ऑड्स को नियंत्रित करने वाला संघ और कुछ जागरूक ही बहुत लाभ कमाएंगे। हालांकि वह इस तथ्य पर पूंजी लगा सकता था कि वे उसकी ताकत से अनजान थे ताकि एक बड़ा लाभ कमाया जा सके। फिर वह आधार पर लौट सकता था और सच्ची क्यूई गोली सूत्र खरीद सकता था। ये कितना अद्भुत होगा। क्या होगा अगर मैं द्वंद्व करना चाहता हूँ? पार्थ ने पूछा। माहौल तुरंत शांत हो गया। उसके सामने के दोनों पुरुषों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने एक भूत देखा हो। कुछ देर बाद अमन ने अपना मुंह खोला। विवेक भाई, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? तुम एक नवागंतुक हो। द्वंद्व करना सिर्फ अंक उपहार देना होगा, है ना? ठीक है, द्वंद्व के लिए न्यूनतम आवश्यकता 50 अंक है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। तुम्हारे 100 अंकों के साथ वे पलक झपकते ही चले जाएंगे। अगर तुम सट्टा लगाते तो तुम 10 अंकों के साथ 5 सट्टे लगा सकते थे। मैं बस इसे आजमाना चाहता हूँ। पार्थ हंसा। ठीक है, तो दोनों पुरुषों ने उसे समझाना बंद कर दिया। जब तक पार्थ जाने को तैयार था, उन्हें अपना कमीशन शुल्क मिल जाएगा। जहां तक बाद में क्या हुआ, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तीनों लिफ्ट की ओर चले गए। लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद वे अंदर कदम रखा। अमन ने नकारात्मक पहली मंजिल के लिए बटन दबाया, मुड़ा और पार्थ की ओर देखा। विवेक भाई, मैं तुम्हें 2 बार सोचने की सलाह देता हूँ। तुम्हारे जैसे नवागंतुक थे जो आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंततः बुरी तरह से हार गए और 50 अंक बर्बाद कर दिए। अगर तुम हर बार 10 अंक दांव पर लगाते तो तुम 5 सट्टे लगा सकते थे। पार्थ मुस्कुराया और पूछा, क्या मैं सट्टा लगा सकता हूं अगर मैं द्वंद्व के लिए जाता हूं? अमन और रवि ने आंखों का आदान प्रदान किया। विवेक भाई, तुम? पार्थ ने सिर हिलाया। ये सही है। मैं अपने बाकी 50 अंकों को अपनी जीत पर सट्टा लगाने की योजना बना रहा हूं। अमन और रवि फिर से शांत हो गए। उन्हें नहीं पता था कि इस नवागंतुक का आत्मविश्वास कहां से आया। एक डिंग के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला और शराब की एक तेज गंध आई। लिफ्ट से लगभग 30 मीटर दूर एक मंच था जहां 2 लोग भयंकर ढंग से लड़ रहे थे। एक ने पृथ्वी तत्व महाशक्ति जगाई हुई लगती थी, जैसे कि मंच से कभी कभी एक पत्थर की दीवार उठती थी।
दूसरे ने पवन तत्व महाशक्ति जगाई हुई लगती थी, लगातार हथेली के आकार के पवन ब्लेड लॉन्च कर रहा था जो विरोधी की पत्थर की दीवार से टकराते थे। इस क्षण मंच के चारों ओर कम से कम 100 लोग थे, जोर से चिल्ला रहे थे। ऊपर जाओ, निष्क्रिय रक्षा का क्या फायदा है? मैंने तुम पर 50 अंक दांव पर लगाए हैं। घबराओ मत। दिनेश भयंकर दिखता है, लेकिन एक हमला कर रहा है, दूसरा रक्षा कर रहा है। जो कोई भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है वह स्पष्ट है। जब दिनेश की आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। बकवास। दिनेश ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम जल्द ही देखोगे। अधिकांश लोग लड़ाई पर केंद्रित थे, लेकिन कुछ ने पार्थ को देखा और अर्थपूर्ण नजरें दी। एक नवागंतुक की उम्मीद नहीं थी। क्या अमन और रवि ने उसे मूर्ख बनाया? मुझे भी शुरू में उन्होंने धोखा दिया था, मेरे सभी 100 अंक खो दिए। तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या यह मजेदार नहीं है? कार्य करना इतना दिलचस्प नहीं है? कुछ शब्दों के बाद उन्होंने अपना सिर वापस मोड़ लिया। विवेक भाई, तुम देखते हो, मंच पर वे डी स्तर के जागरूक हैं, बहुत मजबूत हैं। अमन ने पार्थ पर एक नजर डाली। अभी भी पछताने का समय है। पार्थ ने सिर हिलाया और पूछा, तुमने लिफ्ट में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बगल में रवि ने लाचारी से कहा, खुद पर सट्टा लगाने की अनुमति है, लेकिन केवल अपनी जीत पर सट्टा लगाना। समझ गया। पार्थ ने सिर हिलाया, जवाब से खुश था। तो मैं मंच पर कैसे जा सकता हूँ? हमारे साथ आओ, हम तुम्हें वहां ले जाने वाले थे। पार्थ का नेतृत्व करते हुए दोनों एक धूप का चश्मा पहने हुए आदमी के पास पहुंचे। उससे फुसफुसाने के बाद धूप का चश्मा पहने आदमी ने कभी कभी पार्थ पर नजर डाली। उसका मुंह थोड़ा घुमावदार था। फिर वह पार्थ की ओर चला गया, रुचि से पूछते हुए, नवागंतुक, क्या तुम द्वंद्व में भाग लेने के लिए निश्चित हो? हाँ। पार्थ ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि न्यूनतम दांव 50 अंक है। ये सही है। तो मैं खुद को जीतने पर एक और 50 अंक दांव पर लगाता हूँ, पार्थ ने कहा। तुम काफी साहसी हो। धूप का चश्मा पहने आदमी अनिश्चित लग रहा था कि वह प्रशंसा कर रहा था या व्यंग्य। नया खून शामिल होना हमेशा अच्छा होता है, भले ही वह सिर्फ एक नौसिखिया हो। अपनी जानकारी पंजीकृत करने के लिए मेरे पीछे आओ। उनके बगल में अमन और रवि ने पार्थ की पीठ को देखा, सिर हिलाते हुए और आहें भरते हुए। इस बिंदु पर विवेक के लिए पछताना बहुत देर हो चुकी होगी। कितना दयालु। वास्तविकता उसे एक कठोर सबक सिखाएगी। भाई चलो उधर चलते हैं। शायद जल्द ही कोई और नवागंतुक आएगा। आज केवल एक ही नवागंतुक था, अगला इतनी जल्दी नहीं आएगा। अमन ने मंच की ओर इशारा किया। हमें अभी अभी 50 अंक मिले हैं। एक बार जब ये दौर समाप्त हो जाता है तो हम सट्टा लगाएंगे। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम इसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी सुननी होगी, कोई यादृच्छिक सट्टा नहीं। बकवास। मैंने कब गलती की? बकवास। पिछली बार तुमने सभी अंक खो दिए। अगर तुम फिर से जोर देते हो तो हमें भविष्य में अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। दोनों मंच की ओर चले गए। विवेक आज संघ में शामिल हुआ। इस स्तर का जागरूक महाशक्ति गतिवृद्धि है। 50 अंक दांव पर लगाए और खुद को जीतने पर एक और 50 अंक दांव पर लगाए। सही। धूप का चश्मा पहने आदमी ने कंप्यूटर पर ऊपर देखे बिना पूछा। सही। पार्थ ने सिर हिलाया। 100 अंक केवल 10 लाख रुपए के मूल्य के थे। भले ही वह उन सभी को खो दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हारने की संभावना शून्य थी। अंक स्थानांतरित करने के बाद धूप का चश्मा पहने आदमी मुड़ा और एक नंबर प्लेट सौंप दी। जब तुम्हारा नंबर पुकारा जाए तो ऊपर जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत नहीं सकते तो तुम किसी भी समय हार मान सकते हो। चिंता मत करो, हम सभी संघ का हिस्सा हैं, कोई भी मारेगा नहीं। लेकिन अगर तुम दुर्भाग्यशाली हो और घायल हो जाते हो तो शिकायत मत करो। ये सामान्य है। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारे दांव और वचन से अंक द्वंद्व के बाद स्वचालित रूप से जमा हो जाएंगे। उसने पार्थ पर एक नजर डाली। धूप का चश्मा के नीचे की आंखें उपहास दिखा रही थीं। ठीक है। पार्थ ने नंबर प्लेट ली, नंबर 16। उसने मंच पर उग्र लड़ाई की ओर देखा। उसकी आंखों में अपेक्षा थी। अंकों के पहलू को नजरअंदाज करते हुए वह अन्य जागरूकों के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।